पर एनलाइटमेंट के पास पहुंचने की जो लास्ट स्टेज है कि इसके बाद एनलाइटमेंट ही है, वो है दश महाविद्या। दश महाविद्या की बात करते हैं तो फॉर्म वाले डेटीज या देवी देवता नहीं है, वो विद्याएं हैं। जो काली महाविद्या है टाइम के बियॉन्ड ले जाती है, उसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? कि जो भी भैरव भैरवी के साधक है, उनको लगता है कि भय रहित है, तो फिर हमको एक्ट करना है कि हमें भय नहीं लगता है। बट फाउंडेशन में कहीं ना कहीं भय है। और महाविद्या जो है वो वर्शिप करने की चीज है ही नहीं, उनको भक्ति से अप्रोच नहीं कर सकते, वो एक साइंस है। हर एक कॉमन ह्यूमन बीइंग उसके लाइफ के स्टार्टिंग के डे से लास्ट डे तक उसका फियर ही रहता है। लाइफ का फाउंडेशन फियर है। वो फियर के साथ ही बॉडी को ड्रॉप करता है। दश महाविद्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। आपने बहुत क्यूरियस चीज कही थी कि कृष्णा और काली सेम है, उसे आप डिस्कस कर सकते हो? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आई नो कि यहाँ पे आप सभी लोग बाल ब्रह्मचारी तंत्र साधिका अमृता त्रिवेदी जी के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए आज के एपिसोड में वो वापस आ रही है इस पॉडकास्ट पे, जहां पहले 2 एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि तंत्र एग्जैक्टली क्या होता है, तंत्र के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और महादेव महाकाल ये कौन है। आज के एपिसोड में हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि दश महाविद्या क्या होती है। हम हर महाविद्या का सिग्निफिकेंस जानेंगे, उनकी साधना कैसी करनी है वो जानेंगे और इनकी साधना करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो जानेंगे। आदिशक्ति, इन्हें फर्स्ट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है सनातन धर्म में और उन्हें पूजा जाता है फर्स्ट एनर्जी ऑफ क्रिएशन के नाम से। हमारे एग्जिस्टेंस के वास्ट एम्प्टीनेस को डिपिक्ट करते हैं शिवा, जबकि क्रिएशन को डिपिक्ट करती है शक्ति थ्रू हर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के फर्स्ट वर्स में ही ये कहा था कि शिवा एक्शन के लिए केपेबल है, पर ये एक्शन वो सिर्फ आपके वजह से कर सकते हैं शक्ति, आपके बिना वो एक शव के तरह है। आदि शक्ति को हम आज कई तरह के रूप में पूजते हैं। इनके 3 मेन क्लासिफिकेशंस है, त्रिदेवी, नवदुर्गा और दश महाविद्या। वाइल त्रिदेविया और नवदुर्गा के बारे में कई लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, दश महाविद्या के बारे में शायद उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है अब भी लोगों के पास। और बस इसीलिए आज का एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है। एक तंत्र साधिका आपको खुद समझाने वाली है कि दश महाविद्या क्या होती है एग्जैक्टली। तो चलिए हर हर महादेव बोल के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अमृता जी, हर हर महादेव, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। हर हर महादेव। आज पिछली बार जब हमने फर्स्ट एपिसोड किया था, हमने तंत्र को एक ओवरऑल नज़रिए से देखा एंड हमने जाना कि तंत्र होता क्या है। देन इन द सेकेंड एपिसोड हमने शिव जी की बात की, महादेव को जाना। आज हम एक और तंत्र के ही एस्पेक्ट को जानेंगे जिसको हम कहते हैं दश महाविद्या। एंड दश महाविद्या को लेके मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है एंड आई एम श्योर कि लोगों की भी उतनी क्यूरियोसिटी होगी। एंड वील स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दश महाविद्या। तो पहले तो मुझे ये जानना है, दश महाविद्या होती क्या है और what exactly does the term महाविद्या means, और इन्हें महाविद्या के नाम से क्यों बुलाया जाता है? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम विद्या। व्हाट इज़ विद्या? विद्या है एक ऐसा नॉलेज जो आपको लिबरेट करता है। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, आपको एक नॉलेज के थ्रू आप उससे सोल्यूशन ढूंढते हो और उस सोल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम से लिबरेट करता है। राइट तो विद्या है जो भी हम स्टडी करते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में, वो विद्या है। और स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि ज्योतिष विद्या है, और आप किसी को कैसे वो चल के आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, बातें कर रहा है, समुद्र शास्त्र के थ्रू उस पर्सन को रीड करते हो, वो एक विद्या है। अब उसके ऊपर आती है सिद्ध विद्या, जो आप कोई डेटी से नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ फोर्सेस की हेल्प लेके आप किसी विद्या को, एक नॉलेज को एक्वायर करते हो, वो है सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या में भी 2 कैटेगरीज है। एक जो गॉड्स डेटीज़ की सिद्धियाँ हासिल करते हैं पूजा करके, साधना करके। देन देयर इज़ अनदर जो रॉन्ग है, जो नेगेटिव बीइंग्स है, उनको आप अट्रैक्ट करते हो, इन्वोक करते हो और उनसे सिद्धि लेते हो। हम वो डिटेल में बाद में देखेंगे। तो यह है सिद्ध विद्या। और ज्योतिषम में भी सिद्ध विद्या है, जो अगर हमने ज्योतिषम विद्या की बात की, वो आप नॉलेज गेन करते हो, स्टडी कर सकते हो। पर सिद्ध विद्या के ज्योतिषम में आप दीक्षा लेते हो गुरु से। आपको मंत्र मिलता है, आप साधना करके और फिर गॉड्स को इन्वोक करके फिर ज्योतिष विद्या जो करते हैं वो सिद्ध विद्या है। ठीक है,
विद्या सिद्ध विद्या, अब है महाविद्या। विद्या आपको लिबरेट करती है, तो महाविद्या आपको सुप्रीम लिबरेशन देती है। सुप्रीम लिबरेशन क्या है? मोक्ष। ओके। तो मोक्ष के लिए जो कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होता है, जो लास्ट स्टेज है, वो है दश महाविद्या। इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोले तो पेडेस्टल है, सपोज हाइपोथेटिकली वहाँ पे एनलाइटमेंट रखा है, एनलाइटमेंट एक ऑब्जेक्ट है और एक पेडेस्टल पे रखा है। तो वहाँ पे रीच करने के लिए 10 वेज है, 10 स्टेयर केसेस है, 10 डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जो लास्ट जो एक स्टेयर केस है उसके बाद एनलाइटमेंट है, तो वो है दश महाविद्या। ओके, सो एवरी महाविद्या वो आपको एनलाइटनमेंट के एक स्टेप पास ले जा रही है, राइट? नहीं। ओके। आपको साधना है, पूजा पाठ भक्ति जो भी मार्ग से जा रहे हैं वो आपको एनलाइटमेंट के पास ले जा रही है। पर एनलाइटमेंट के पास पहुंचने की जो लास्ट स्टेज है कि इसके बाद एनलाइटमेंट ही है, वो है दश महाविद्या। इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि दश महाविद्या का प्रैक्टिस मत कीजिए, गृहस्थ नहीं करते हैं यूजुअली, क्योंकि अगर लास्ट स्टेज है देन यू कैन अंडरस्टैंड वैराग्य कितना होगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक जो इंडिविजुअल सोल है वो कितना दूर आ चुका है कि नेक्स्ट स्टेज जस्ट एनलाइटमेंट है। ओके, सो बिफोर हम मतलब महाविद्या की और बात करें, अगर एक इंसान जो मतलब नॉर्मल इंसान है, जो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस करता है, जो भक्ति मार्ग पे अगर वो दश महाविद्या की साधना करेगा तो उसके साथ में क्या होता है? लाइक कुछ नेगेटिव होता है? देखिए, भक्ति मार्ग से दश महाविद्या की साधना नहीं होती है। ओके। क्योंकि भक्ति जो एक एलिमेंट है, तत्व, वो एक कैटेगरी के लोगों के लिए है और वो अलग साधना है, ठीक है, कर्मकांड भी है। पर जो दश महाविद्या का फील्ड है वहाँ पे ये सब छूट जाता है। यहाँ पे भक्ति आपको हेल्प नहीं करेगी। यहाँ पे आपको डिवोशन या कर्मकांड ये सब चीज़, आपके स्तोत्र और जो पौराणिक स्टोरीज है, ये सब आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली है। दश महाविद्या में क्या होता है, जो गुरु है, आपके गुरु रिक्वायर्ड है, जैसे कि सब दीक्षा के लिए है, बट ये स्पेसिफिक टॉपिक में गुरु सिर्फ एक फर्स्ट दीक्षा देंगे आपको, जो कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, उसको अधिकारित्व, अगर आप अधिकारी हैं तो आपको दीक्षा मिलती है। अब दीक्षा में आपको मंत्र और यंत्र और कैसे साधना को करते हैं स्टार्ट सिर्फ गुरु वो बताते हैं। ओके। और फिर इस फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं, साधना और ज़्यादा कर रहे हैं, तो दश महाविद्या खुद अपने आप को रिवील करती है। वो खुद आपको गाइड करती है आगे साधना को कैसे कंटिन्यू करना है, कहाँ पे जाके क्या क्या मंत्र चेंज करने हैं, आसन कैसे चेंज करने, ये एक ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस में आ जाता है। ओके। तो इसमें गुरु हेल्प नहीं कर सकते। इसीलिए आपको दश महाविद्या का कोई भी तांत्रिक बुक में एक अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। हमेशा ये बताया जाएगा कि देवी की ओरिजिनेशन कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सब देवी देवताओं के आपको वो बुक्स में मिलेगा और आपको उनकी स्तुतियाँ मिलेगी, आपको कवच मिलेंगे ये सब। बट एक्चुअल में साधना क्या है, कैसे महाविद्या को सिद्ध करते हैं, वो दश महाविद्या खुद ही रिवील करके अपने आप को बताती है। सो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस भी हो सकता है? सबके लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। जैसे हर एक इंडिविजुअल जो सोल है उनका एक अलग डिफरेंट टेम्परामेंट है। अब यहाँ पे इस रूम में भी जितने लोग हैं सब डिफरेंट कैटेगरी के हैं साधना के लिए, सबका टेम्परामेंट के हिसाब से। तो वैसे ही अंदर हमारे क्या डिज़ायर्स है उस हिसाब से एक वो पाथ बना के, कस्टमाइज्ड पाथ उस इंडिविजुअल सोल के लिए वो बन के सामने आता है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो दश महाविद्या का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से फर्स्ट मतलब इनका मेंशन शायद हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है, या हमें पता कैसे चलता है इनके बारे में? लाइक ह्यूमन बीइंग्स को कब पता चला कि दश महाविद्या करके कोई देवी है? तो दश महाविद्या संस्कृत टर्म है, दश मीन्स 10 है, जिसको हम दस महाविद्या भी बोलते हैं। राइट। तो महाविद्या सिर्फ 10 नहीं है, बहुत सारी है, पर 10 मेन महाविद्यास है, जो उनके भी सब ब्रांचेस है, जो दूसरे डेटीज़ है, उनके मैनिफेस्टेशंस हैं, उनकी योगिनियाँ हैं, पर ये 10 मेन हैं जो सब कैटेगरी के साधक उनके अंडर आ सकते हैं। ओके। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछा उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो हमने लास्ट शिवा के पॉडकास्ट में जो देखा था कि शिवा क्या है। शिव तत्व एक सोर्स है क्रिएशन के, और वही क्रिएशन है, वो शिव से भूमि तक 36 एलिमेंट्स में स्प्रेड हो चुके हैं। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो फर्स्ट एलिमेंट थे शिव, वो ही है शक्ति।
और वही है काली, जो हम फर्स्ट महाविद्या देखेंगे। तो उनका कोई ओरिजिनेशन नहीं है। दश महाविद्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। वो आदिशक्ति के, मैं फॉर्म नहीं बोलूँगी क्योंकि हम जब दश महाविद्या की बात करते हैं तो फॉर्म वाले डेटीज या देवी देवता नहीं हैं, वो विद्याएं हैं जो कि आपको लिबरेट करती है। आपका खुद का एक्सिस्टेंस वहाँ पे नहीं रहता है लिबरेशन के बाद में, तो आप कैसे एक महाविद्या को फॉर्म दे सकते हो? पर वो हमेशा एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो, और जिसको इस साधना के फील्ड में जाना है उस तक ये पहुँचे। इसीलिए उनके ओरिजिनेशन की स्टोरीज आपको पौराणिक स्टोरीज मिलेगी कि उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ हर एक दश महाविद्या का। बट रियलिटी में उनका कोई ओरिजिन नहीं हुआ है, वो ऑलवेज एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, तो मतलब ये एग्जिस्ट क्यों कर रही थी? व्हाट वुड बी द आंसर टू दैट, कि मतलब जो दश महाविद्या है ये एग्जिस्ट क्यों कर रही थी हमेशा से? तो देखिए, शिव जो है वो क्रिएशन करते हैं। क्रिएशन की जो एनर्जी है, इच्छा शक्ति कि अब क्रिएशन करना है, ज्ञान शक्ति कैसे करेंगे, और क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जो एग्जिस्टेंस जो वर्क कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो वो तीनों के लिए जो एनर्जी है वो है शक्ति। तो एक जो जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीन, और तीन के सब एनर्जी है। हालांकि बाद में लोगों ने अपने हिसाब से अब वो कैसे खुद के हिसाब से याद रख सकते हैं, तो इसलिए स्टोरीज़ बनाई है। कहीं पे जो शक्ति है उनको किसी की बेटी बताया है, कहीं पे वाइफ बताया है, कहीं पे जब ये बात आती है कि दोनों डिफरेंट नहीं है शिव और शक्ति, तो बोले कि वो हस्बैंड वाइफ है। फिर हस्बैंड वाइफ भी एक डिफरेंट एंटिटीज़ हुए। तो फिर जो सिद्ध है उन्होंने और उस पर एम्फेसिस दिया कि नहीं, ये हमेशा साथ में ही रहते हैं, जैसे कि एक बॉडी में। तो फिर लोगों ने बोला अच्छा अर्धनारीश्वर है, तो लेफ्ट जो पोर्शन है एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी का वो वुमन है, राइट जो है वो मैन है। तो ये बाद में आइकॉनोग्राफी बनाई गई ताकि सबको याद रहे। बट ये एक कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस में जो एनर्जी रहती है वो है। तो वो हमेशा से, अगर एग्जिस्टेंस नहीं भी आया है ये क्रिएशन का, तब भी वो एग्जिस्ट करेंगे ही सही। ओके, सो इसे आप एक बार डिफाइन करें। मतलब दश महाविद्या हमने बोला, तो 10 ये कौन सी देवीज होती है? दश महाविद्या 10 डायरेक्शन जो है उनकी देवियां हैं। तो काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्नमस्ता, फिर मातंगी, धूमावती, बगला और कमला। ओके, ये दश महाविद्या। ओके, एंड इनमें भी ऐसा होता है कि कोई एक देवी है जो सबसे पावरफुल है? देखिए, सभी पावरफुल है और सभी एक ही देवियां हैं। देवी देवता नहीं है, ये उनसे ऊपर है। बट फॉर द लैक ऑफ वर्ड्स, हाँ जो है वो सभी पावरफुल है। देवी देवता से ऊपर है मतलब? देवी देवता देखिए, हमने एक जो एनर्जी है उनको फॉर्म दिया है ताकि ह्यूमन बीइंग उनको वर्शिप कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं होता, सब लोग उस स्टेज में नहीं है जहाँ पे आप फॉर्मलेस की वर्शिप करो। कोई फॉर्म चाहिए। अब एक ह्यूमन बीइंग है तो वो खुद के जैसे दिखने वाले के ही वर्शिप करेगा। खुद से ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो थोड़े हाइट में और कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा वो आयुध जो वेपन्स हैं उनको ऐड करेंगे, और वो सब ऐड करके हम अपने से थोड़ा और पावरफुल बताते हैं। जैसे कि देवी देवताओं को सब दिखता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो उनकी थर्ड आई बनाई है, वो सिंबॉलिज्म हमने डाले हैं। तो जो डेटी की वर्शिप करते हैं उसके बाद में एक स्टेज आता है जब आप जो फॉर्म है वो फॉर्म को भी हटा के फॉर्मलेस में मर्ज हो जाते हो। तब रियलाइज़ होता है कि जो डेटीज़ हैं वो कभी फॉर्म में थे ही नहीं। सो वो हमेशा से ही फॉर्मलेस थे, हमने सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें एक फॉर्म दे दिया। और जितने फिर हम एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, वेपन्स ऐड कर देते हैं, एनिमल्स ऐड कर देते हैं, बहुत सारे हाथ बताते हैं हम, मल्टीपल हैंड्स होते हैं, मल्टीपल फेसेस होते हैं, दैट इज़ ऑल जस्ट ताकि हम समझ सकें उन्हें। ओके। और तंत्र में ये जो आइकॉनोग्राफी है उसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। एक एवरेज जो मैन है वो नहीं समझ सकता है पढ़ के कि ये क्या है। जैसे कि आप ये भी देखते हैं ना, पंचमकार जो है, जो कि बहुत छुपाया हुआ टॉपिक है तंत्र में, क्योंकि उसका पूरा डेफिनेशन ही गलत कर दिया है। ये क्या होता है? जैसे कि वामाचार है तंत्र में, तंत्र का एक लेफ्ट हैंड पाथ, राइट हैंड पाथ। तो लेफ्ट हैंड पाथ में पंचमकार है जिसमें मांस, मीन, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, ये सब है। तो ये कितना ज़्यादा डेरिगेटरी टॉपिक है जिसको छुपा के रखते हैं। इसकी वजह से ही पूरे तंत्र को ब्लैक मैजिक के कैटेगरी में डाल के रखा है। तो क्या हुआ, ऐसे ही कोई कॉमन मैन ने बुक उठाई, पढ़ी, मुद्रा मीन्स क्या है, जो करेंसी है वो समझ लिया,
मीन मतलब क्या है, फिश है कॉमन लैंग्वेज में, वो समझ लिया। तो इसीलिए अगर कोई एक सबसे बड़ा ये संस्कृत का स्कॉलर भी तांत्रिक बुक को ट्रांसलेट करेगा वो नहीं कर पाएगा। ओके। उसके लिए आपको एक एनलाइटेंड मास्टर ही चाहिए। अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी टाइम मिले तो उस पर फोकस करके सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो ऐसा होता है, बट इसीलिए गुरु इम्पोर्टेंट है, इसलिए गुरु इम्पोर्टेंट है। और क्या से मतलब क्या बना दिया तंत्र को। ओके। सो ये जो आपने 10 महाविद्या बताया, तो जैसे आपने कहा कि हर डायरेक्शन के लिए एक देवी है, राइट? हाँ, जब साधना करते हैं तो हर एक डायरेक्शन में देवी बताई गई है। ओके, बट हर डायरेक्शन में क्यों? मतलब इसका भी पीछे कोई रीज़न है? क्योंकि हर जगह कॉन्शियसनेस है, हर जगह भगवान है। ओके, गॉट इट। हर देवी को आप मतलब थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं कि उस देवी का ओरिजिन क्या है, उनकी आई वुड से कि पावर्स क्या है, उनकी साधना क्यों की जाती है? तो देवी का जो आपने ओरिजिनेशन का पूछा है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन में आंसर हो गया। उनका ओरिजिन नहीं हुआ है, वो हमेशा एग्जिस्ट कर रही थी। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं महाविद्या काली, और ये देवी नहीं है। ये जो मैनिफेस्टेशन, हमको काली के बहुत सारे अभी अवतार हैं, अवतार तो नहीं मैनिफेस्टेशन तक ही रखते हैं, क्योंकि अवतार एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। वो कैसे है, अवतार कहाँ से आते हैं, क्या है, वो दूसरा टॉपिक। काली महाविद्या फर्स्ट महाविद्या है। तो मैं एक सेकंड के लिए आपको सिर्फ इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा ये देवी नहीं है, तो जैसे हम काली देवी बोलते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या मेजॉरिटी लोग तो काली देवी बोलते हैं, तो देवी के जगह उन्हें काली महाविद्या बोलना चाहिए। देवी इज़ द रॉन्ग वर्ड। जो लोग वर्शिप कर रहे हैं काली की, वो महाविद्या की जो मैनिफेस्टेड फॉर्म्स है, ओके, उनकी वर्शिप कर रहे हैं। क्योंकि महाविद्या की साधना सब लोग नहीं करते, वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट में ही एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो फर्स्ट है काली। अब काली जो है वो शिव ही है। जैसे कि हम बात करते हैं 36 एलिमेंट में जो फर्स्ट वन है शिव, वो ही है। और एक और चीज़ मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोली थी कि जो शक्ति है वो शिव के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, पर शिव शक्ति के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिस्टम है और उसकी एनर्जी है। जैसे कोई भी एक डिवाइस है, तो डिवाइस फिर यूज़लेस है ना अगर उसमें एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिवाइस में नहीं होते हुए भी एग्जिस्ट तो कर रही है, बस वहाँ पे कनेक्ट नहीं हुई है। तो वैसे ही जो शक्ति है वो स्टार्टिंग से ही है, ओरिजिन क्रिएशन के पहले से, और वो क्रिएटिव फोर्स है जो आदि शक्ति है, वही है काली। अब काली टाइम की रूलर है, और कॉन्शियसनेस के लिए एक लेवल तक आप साधना में जाते हो तो उसके बाद में यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ बॉडी के लिए है। तो टाइम के बियॉन्ड लेके जाने वाली महाविद्या है। और उसके बाद में ब्लैक है, तो जो स्पेस एलिमेंट है वो है काली। और आप पूरे इस यूनिवर्स में देखो तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो है स्पेस। एक एटम में भी जो स्पेस है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। प्लैनेट्स के बीच में भी सब स्पेस है, और इस स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। स्पेस जो है इनफाइनाइट है। वो जो वास्टनेस है, वो वैक्यूम है, वो है काली। काली महाविद्या से एक माइंड में वैक्यूम क्रिएट होता है, लाइक थॉट्स नहीं होंगे, और सिर्फ वैक्यूम जैसे सक्शन हो जाएगा थॉट्स का। हाँ, वो डार्कनेस है, पर वो डार्कनेस में ही वार्मथ है। तो आपने सुना होगा काली साधक जो है वो बताते हैं, देखो बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है महाविद्या, काली, तारा, तो वो लोग तो महाविद्या से बहुत दूर है अभी। तो जो बताते हैं कि काली है बहुत बहुत पीसफुल है, बहुत लविंग है, वही है काली का नेचर। जो डार्कनेस है वहीं पे वार्मथ है। ओके। और काली की जो महाविद्या साधना है वो मना करते हैं कि गृहस्थ को नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखिए महाविद्या है तो एनलाइटमेंट का लास्ट का स्टेज है, लास्ट स्टेप, उसके बाद एनलाइटमेंट ही है। पर ये स्टेप में चलते हुए भी आप एनलाइटमेंट में रीच नहीं कर रहे हो, आप लास्ट वाले स्टेप पे हो। वर्ल्ड के स्टेप से मटेरियलिस्टिकली साधना करते हुए आप गए, तो जो काली महाविद्या है वो मोक्ष देगी हर महाविद्या जैसे, पर वो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके भी सारे सिद्धियाँ, सुख, वो सब देगी। जैसे काली महाविद्या के साधक जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि ऐसा जो अभी के नॉर्मल ब्यूटी स्टैंडर्ड से ह्यूमन का वैसे बात नहीं करें, जो डिवाइन ब्यूटी है, एक मैग्नेटिज्म है कि वो साधक जाएगा तो नज़र पड़ेगी कि ये कौन है, तो वो एक अट्रैक्शन आता है, ग्लोरी आती है, वो कीर्ति है। सब होते हुए भी एक जो सबसे ज़्यादा परम तत्व जो मिलता है वो है तीव्र वैराग्य। मतलब वैराग्य, डिस्पैशन, कि वर्ल्ड से इंटरेस्ट टोटल ख़त्म हो जाता है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि वो साधना नहीं करते हुए श्री विद्या की साधना करें, जो थर्ड है हम उसमें जाएंगे, क्योंकि काली के जो वैराग्य है वो एक नॉर्मल पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। इतना परम वैराग्य के साथ आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो, गृहस्थ की लाइफ नहीं जी सकते। ओके, आपने कहा कि काली इज स्पेस एलिमेंट एंड द टाइम एलिमेंट, बट काल भैरव को भी हम टाइम से ही मतलब मैच करते हैं, उन्हें भी हम कहते हैं कि वो भी टाइम के ही देवता है। तो काली और काल भैरव जो है वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के? इक्विवेलेंट नहीं है। तंत्र में जो काली है उनके भैरव को उनके बेटे बोलते हैं वैसे। कि जो सन ऑफ काली वो है भैरव। ओके, तो भैरव एलिमेंट भी समझेंगे हम भैरवी महाविद्या में। ओके, ठीक। और काल भैरव जो है वो काल जहाँ पे भी आता है टाइम है, टाइम को जीतने वाले, टाइम के बियॉन्ड जाने वाले। और जो काल भैरव टेम्पल है, पता नहीं किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है क्या, बट काल भैरव टेम्पल में कोई भी विजिट करता है लाइफ में, उसके बाद उसका लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब टाइम पूरा टोटली चेंज हो जाता है। ओके। और जिसका टाइम चेंज होने वाला रहता है वो ही काल भैरव टेम्पल विजिट करता है। ओके। एंड जब आप कहते हो कि जो काली महाविद्या है ये हमें टाइम के बियॉन्ड ले जाती है, टाइम के बियॉन्ड ले जाती है, उसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? टाइम के बियॉन्ड ले जाती है, इसका बहुत सारे मीनिंग है। अगर आप साधना करते हो तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ छुपाने की होती है तंत्र में, पर ऐसी सिद्धियाँ मिलती है जहाँ पे आप टाइम के बियॉन्ड देख सकते हो, किसी की भी आइस में देख के आप बता सकते हो कि ये पहले लाइफ में कितनी साधना करी है, आगे कितना और जाना है। खुद का भी देख सकते हैं कि अभी आगे साधना कैसे करनी है। जैसे कि जो महाविद्या खुद रिवील होती है तो वो भी हम टाइम में देख सकते हैं कि आगे साधना कैसे हमको चेंज करनी है। राइट। ओके, सो वो बेसिकली आपको एक सिद्धि मिल जाती है टाइम के बियॉन्ड ले जाना, मतलब। ओके, एंड देन यू कैन जस्ट मतलब लुक इनटू द पास्ट एंड आल्सो द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है तारा। तारा महाविद्या, स्मशान तारा। तारा महाविद्या इज बियॉन्ड ऑल द श्मशान तारा, एक तारा, उग्र तारा, ये सबके ऊपर है। वैसे जो 8 मैनिफेस्टेशन है तारा के जो लोगों ने वर्शिप करते हैं, पर हम महाविद्या का देख रहे तो हम नीचे नहीं आते। तो महाविद्या तारा जो है वो तारिणी है, वो आपको भवसागर से पार ले जाने की शक्ति है। भवसागर मतलब? भवसागर मीन्स मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, ये प्रपंच संसार, इसको पार करने की जो शक्ति है वो है तारा। और वैसे सभी महाविद्या आपको मोक्ष देती है, पर मोक्ष के साथ में जो सिद्धियां हैं वो डिफ़र करती है आपके टेम्परामेंट के हिसाब से। और ये 10 महाविद्या की जो साधना करते हैं तो वो भी एक सीक्वेंस है, फर्स्ट से लेके जाते हैं। सो फर्स्ट एज इन महाकाली पहले, फिर उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे। ओके। तो सेकंड है तारा। तारा आपको तारती है भवसागर से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, संसार से मोक्ष की ओर ले जाने के लिए। तो इमेजिन एक बोट है, ठीक है, आप रिवर की इस साइड में हो और वहाँ पे मोक्ष है, तो वो बोट है वहाँ तक ले जाने की। और ये जो बोट की जो जर्नी है, अब वहाँ तक जाओगे, वो बहुत सारी उसमें आपको सिद्धियाँ मिलती है। ओके। जैसे कि तारा जिसने महाविद्या को सिद्ध कर लिया है साधक ने, वो साधक से सिद्ध हो जाता है, ठीक है। सिद्ध पुरुष, जो हम सिद्धों की बात करते हैं वो है। तो जिन्होंने सिद्ध कर लिया है महाविद्या तारा को, उनके पास एक क्रिएटिविटी जाग जाती है। ऐसा एक पर्सन जो कभी गाता नहीं है, कभी नाचता नहीं है, कभी बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है, वो सिद्ध करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन नाचने गाने लगता है, पोइट्री लिखने लगता है। तो जो क्रिएटिव फोर्स है वो अंदर से क्रिएट होने लग जाता है। बट यहाँ पे आप सोर्स को देख पाते हो। जैसे कि एक नॉर्मल नेचर है, आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, पर साधना के बाद में आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इमोशनल लेवल पे कि आपको नए नए वर्ड्स आएंगे आपके अंदर से, और आप उसको पोइट्री में बना के पूरे दुनिया के साथ स्प्रेड करोगे। तो तारा महाविद्या छुप नहीं सकती है, जैसे कि काली भी नहीं छुप सकती है। वो आप अपीयरेंस से बता सकते हो साधक के कि इन्हें साधना की वजह से। तारा जो महाविद्या वो नहीं छुप सकती है, क्योंकि आप कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में जाते हो तो आप लोगों के साथ शेयर करोगे। आप पेंटिंग बनाने लगता है पर्सन, गाने लगता है, पर उसका सोर्स रहता है। ये मैं इसलिए एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि हम इसी टॉपिक पे आएंगे मातंगी में। ओके, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो तारा है वो सरस्वती है, तांत्रिक सरस्वती नहीं। तंत्र में कहते हैं जो सहस्र सरस्वती है वो है एक तारा,
सहस्र, ओके 1000 सरस्वती इज इक्वल टू 1 तारा. ओके, बट दिस इज टू डिफाइन हर पावर्स. यस, ओके दिस इज टू डिफाइन द पावर ऑफ द महाविद्या. ओके और यहाँ पे साधक बहुत नॉलेजेबल होता है और उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी सिद्धियाँ हैं. ये इतना मैं शेयर करती हूँ, काफ़ी है. ओके, हाँ, मतलब बाकी चीज़ें आप लोगों को बता नहीं सकते. ओके. राइट. एंड जब आप कहते हो कि महाविद्या को सिद्ध करता है एक साधक, तो एक महाविद्या को सिद्ध करने में कितना टाइम लगता है? लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो लगता है? मोस्टली तो मैं लोगों को कुछ साल लगते हैं. किसी को अगर 12 to 20 ईयर्स लग रहे हैं तो वहीं एक महाविद्या को साधना करके सिद्ध करने में लाइफ टाइम भी निकल जाता है किसी Okay. किसी के. या फिर कुछ 2 साल में 1 साल में भी हो सकता है. ओके. डिपेंड्स कि पहले लाइफ में कितनी साधना कर चुके हैं. अगर कोई 10 महाविद्या के ही बहुत लाइफ टाइम से साधना कर रहा है और ये लास्ट है तो एक लाइफ टाइम में वो सब साधना कर सकता है. राइट. ओके, ठीक है, समझ गया. गोइंग ऑन टू नेक्स्ट. या षोडशी. षोडशी जो है वो ही है बाला त्रिपुरा सुंदरी. 16 ईयर की सुंदरी है वो षोडशी है. और अगर उन्हीं का एक ग्रोन अप हम रूप देखें जो वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी है, जो श्री विद्या की गॉडेस है. ओके. और अभी के टाइम पे श्री विद्या ज़्यादा पॉपुलर है तांत्रिकों के लिए. क्यों? श्री विद्या क्या होता है? तो जैसे काली जो है, हमने देखा कि उनकी तांत्रिक साधना एक गृहस्थ नहीं करता है. वो श्री विद्या में जाने के लिए उनको उनके गुरु एडवाइस करेंगे. क्यों? क्योंकि श्री विद्या की जो साधना करते हैं वो एक महाविद्या है जो आपको मोक्ष तो देगी पर आराम से देगी, आपको वर्ल्ड में रखेगी और आपके डिज़ायर्स भी रहेंगे और आप आराम से आपकी लाइफ जीते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मोक्ष के साइड जाएंगे. ओके. तो यहाँ पे आजकल साधक रॉन्ग पाथ में भी जा रहे हैं सिर्फ सिद्धियों के लिए, सिर्फ फेम, मनी और द अट्रैक्शन, वो सब चीज़ों के लिए भी साधना कर रहे हैं और वो भटक जाते हैं. पर बहुत ज़्यादा पावरफुल महाविद्या है जो मोक्ष तक ले जाती है. ओके. और श्री विद्या में एक चीज़ ये है जो तांत्रिकों ये इतना स्किप करते हैं, ये पार्ट एक स्टेज पे जाने के बाद वो ज़रूरत नहीं रहती है. श्री विद्या में एक बात ये है कि बहुत क्रम है वहाँ पे कि सेंट्रल डेटी कौन है, फिर उनके और डेटीज़, उनके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके योगिनियाँ, अधिष्ठात्री देवियाँ, वो सब पूरा क्रम है जहाँ से आपको जाना है. बहुत कर्म कांड है, वर्शिपिंग और रिचुअल बहुत ज़्यादा है. ओके. तो इसलिए गृहस्थ को एडवाइस करते हैं कि इस पाथ से जाया जाए. और त्रिपुरा सुंदरी है 3 गुण को बैलेंस करने वाली ये महाविद्या है. और हर एक जो क्रिएशन है वो 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस. तो ये तीनों का एक बैलेंस हो जाता है. मतलब बैलेंस इन द सेंस सिर्फ ये एक फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है, कहाँ पे एक पर्सन को कैसा बिहेव करना चाहिए. जैसे हम टेंपल में जाते हैं तो टेंपल के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होते हैं, राइट. और अगर हम पार्टी में जाएंगे तो पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होंगे. वैसे ही कब कहाँ क्या करना है वो एक योग बनाने वाली महाविद्या है. ओके. त्रिपुरा सुंदरी. अब अगर ये समझ में नहीं आया किस एक्सटेंट तक, तो मानिए कि कोई घर से ऐसे ही निकला है जॉगिंग के लिए और रास्ता ब्लॉक है और सपोज़ उसने एक वे चेंज किया, एक लेन, और वहाँ पे उसको कोई बुलाता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु हूँ, मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए इतने टाइम से ढूंढ रहा था. तो वो जो योग है, आपको कहाँ जाना था, कहाँ से कहाँ आ गए और फिर क्या बन गए, वो योग जो एक कनेक्शन करते हैं, योग बनाती है, वो महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी. ओके. सो बेसिकली करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे आपको लेके आने का काम वो करता है. ओके. और ऐसा भी होता है कहीं पे कोई गलत जगह पे जाके गलत चीज़ बोल दिया, किसी को पसंद नहीं आया. और किसी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको एग्जैक्टली उनके मुंह से निकल जाता है जो सही बोलना है और उनके सब काम बन जाते हैं. कि ऐसे ही जा रहे हैं और कोई पैसे मांग रहा है, लॉटरी वाला गरीब दिखा, ठीक है, एक टिकट ले लिया और वो लॉटरी लग गई. तो अननोइंगली जो योग बनते हैं, सो लकी होना जो हम कहते हैं, हाँ, प्रचंड अखंड सौभाग्य देने वाली है त्रिपुरा सुंदरी. ओके. षोडशी है, अगर आप षोडशी के रूप में उनकी साधना करते हैं तो वो आपको देगी बहुत ब्यूटी, अट्रैक्शन और एक यूथ,
जो यूथ ख़त्म नहीं होता है। जैसे नाथ परंपरा में देखें, सिद्धों की परंपरा में, तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि कितने भी एज के हो जाए सिद्ध, तब भी वो बहुत यंग दिखते हैं। राइट। तो वो है सिद्धि त्रिपुरा सुंदरी की। ओके, सो बेसिकली जो थर्ड लेवल पे मतलब महाविद्या है, वो आप उनकी श्री विद्या के रूप में भी मतलब साधना कर सकते हो या षोडशी के रूप में भी कर सकते हो। हाँ, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे देखना चाहते हैं उनको, बाला के रूप में या षोडशी या त्रिपुरा सुंदरी। षोडशी 16 ईयर की यंग गर्ल है जो षोडश कलाएं हैं, उनके पास बहुत सारी कलाएं हैं, ऐसा है। बट 3 अलग अलग रूप क्यों है उनके? देखिए, वो तो पर्सन के टेम्परामेंट के ऊपर है। और जैसे जैसे हम डेटी को एक मैच्योर बताते हैं तो वहाँ पे सिद्धियाँ ज़्यादा ऐड होते जाती है। ओके। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वे में उनकी पूजा करते हैं। आप सदर्न पार्ट में जाओ तो वहाँ पे आपको बाला या फिर षोडशी के रूप में दिखेगी, और ऊपर आपको ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। हाँ। अब इसके बाद में फोर्थ। अब इसके बाद में फोर्थ है भुवनेश्वरी, महाविद्या भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी मीनिंग भुवन की ईश्वरी, जो एक पूरे क्रिएशन है उनकी रूलर, जो कंट्रोलर है। तो ये भी मोक्ष तो प्रदान करती ही है, साथ में ये जब क्रिएशन की रूलर है तो क्रिएशन के हर एक एलिमेंट को आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि मोक्ष के लिए लोगों सब छोड़ के चले जाते हैं। आप सिद्धों को, महापुरुष को देखो, तो गौतम बुद्ध, महावीर, ये लोग अपना राजपाट, अपने जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उसको छोड़ के चले जाते हैं। पर देवी भुवनेश्वरी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है राजा जनक। ओके। जो राजपाट करते हुए भी, एक किंगडम को पूरा संभालते हुए भी वो योगी थे, वो वैरागी थे। तो वो देती है महाविद्या भुवनेश्वरी। आप ये देखें, कितने भी एक सक्सेसफुल पर्सन हो तो वो कभी भी कंटेंट नहीं रहता है। एक सक्सेस एक्वायर करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी हम दूसरा माइलस्टोन है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, पूरे एक लाइफ वही चलता रहता है। पर वो कभी भी उसको हैप्पीनेस तो मिलती ही नहीं है लाइफ के एंड तक। तो यहाँ पे आती है देवी भुवनेश्वरी, जो आप हर एक माइलस्टोन को अचीव करने के बाद में भी आप कंटेंट रहते हो और फिर दूसरे माइलस्टोन पे जाते हो। तो आपको जो मिल गया है उसमें खुशी भी तो मिलनी चाहिए। वो है देवी भुवनेश्वरी। लैक ऑफ दिस महाविद्या वही रिप्रेजेंट करती है हमारे लैक ऑफ पीस को, हमारे लैक ऑफ हैप्पीनेस को, जो लोग नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं लाइफ। तो वो फिर है नेक्स्ट भैरवी, महाविद्या भैरवी। ये इसके 2 मीनिंग्स हैं। एक है जो भय के बियॉन्ड है और दूसरे जो साउंड के बियॉन्ड है। ओके। साउंड के बियॉन्ड एक बहुत ज़्यादा डीप तांत्रिक कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करते हैं। हम उसको छोड़ के सिर्फ आज भय का देखते, जो भय के अगेंस्ट है। अभी आजकल आपने देखा होगा, आई डोंट नो इफ़ यू नो, कि जो भी भैरवी के साधक हैं उनको लगता है कि भय रहित है तो फिर हमको एक्ट करना है कि हमें भय नहीं लगता है। बट फाउंडेशन में कहीं ना कहीं भय है। अब भय कैसे है? फियर। हर एक कॉमन ह्यूमन बीइंग, उसके लाइफ के स्टार्टिंग के डे से लास्ट डे तक उसका फियर ही रहता है। लाइफ का फाउंडेशन फियर है। करेक्ट। आप क्या ड्रेसअप कर रहे हैं इसीलिए कि बाहर आपको सोसाइटी कैसे परसीव करेगी। आप क्या बोल रहे हैं इसमें भी आपको डर रहता है कि सामने वाले के ऊपर हमारा क्या इफ़ेक्ट होगा, हम क्या वर्ड्स यूज़ करें। आप क्या फील्ड चूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड या प्रोफेशनल फील्ड, उसमें भी फियर है कि क्या मैं ये फील्ड चूज़ करूँगा तो मैं मेरे फैमिली जो होगी, फ्यूचर फैमिली, उसको प्रोवाइड कर पाऊँगा। करेक्ट। तो हर जगह एक फियर है। और इवन एक पर्सन बहुत मैच्योर हो गया, पूरी लाइफ टाइम उसको एक्सपीरियंस हुआ, फिर भी जो लास्ट डे है, लास्ट मोमेंट, वो फियर के साथ ही बॉडी को ड्रॉप करता है कि अभी मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा। तो ये जो फाउंडेशन है फियर का, नोइंगली अननोइंगली हम लोग, जो एक कॉमन मैन है वो फियर में ही जीता है। तो फियर के फाउंडेशन को ही हटा के एक फियरलेसनेस का फाउंडेशन जो बनाती है वो है महाविद्या भैरवी। ओके। और भैरव की शक्ति है, हमेशा जो शक्ति है वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि शक्ति में स्ट्रेंथ होती है। राइट। तो जो भैरव की शक्ति है वो भैरवी है और वो भय से रहित करती है। यहाँ पे साधक को भय नहीं होता है किसी चीज़ का।
और साधक इनकी भैरवी महाविद्या की साधना करता है तो आइस बहुत मिस्टीरियस आइस रहती है, फियरलेसनेस रहता है आइस में, डीप सेट ऑफ आइस हो जाती है। उसके बाद में उस साधक को डर नहीं लगता है कहीं भी एक अननोन प्लेस में जाने के लिए, कोई एनिमल से या स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में कहीं भी वो जा सकता है, या कोई भी पोजीशन के लोगों से बात करने के, सब उसके लिए सेम है। अब जो भैरवी है उनका डायमेंशन है कि एक भय स्टार्ट होता है एक ह्यूमन का, कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है आसपास हमारे, समझो कि लोगों को डर लग रहा है कि अभी इससे डर लग रहा है, हमको क्या होगा पता नहीं। तो जैसे जैसे एक सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस होती है वैसे वैसे भैरवी के साधक ज़्यादा करेजियस होते हैं। जितना डेंजरस और एडवर्स सिचुएशन उतने ही वो ज़्यादा करेजियस है। गॉट इट? राइट। बट ये जो आपने कहा कि भैरवी जो है, इनका कोई रिलेशन काल भैरव से भी होता है? बिकॉज नाम काफ़ी सिमिलर है। वो भैरव की ही शक्ति है। जो काल भैरव है उनकी शक्ति का जो स्वरूप है, शक्ति मीन्स ये नहीं है यहाँ पे कि किसी की सिस्टर या फिर डॉटर, मदर, ऐसे नहीं। वो तो लोगों ने याद रखने के लिए या पौराण में डाल के एक पूरे संसार को वो चीज़ समझाने के लिए स्टोरी वे में दिखाए गए। पर यहाँ पे जब आप महाविद्या तक जाते हैं तो आप ये नेम्स, फॉर्म्स और रिलेशंस वो सब पीछे छूट जाते हैं। Right. तो शक्ति इन द सेंस एनर्जी, एक मैनिफेस्टेशन है भैरव, और उनकी शक्ति जो है, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो जिससे काम कर रहे हैं, जो उनका फियरलेसनेस एस्पेक्ट है, वो है भैरवी। ओके, ठीक है, समझ गया। अरे तो भुवनेश्वरी, भैरवी, फिर है छिन्नमस्ता, मातंगी और धूमावती। हम वो एंड में देखेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मिसगाइड हो चुके हैं लोगों ने उसमें, और जो रियलिटी है उससे बहुत दूर आ गए। तो हम ये 3 बाद में देखेंगे। फिर है बगला, बगलामुखी। तो बगला जो है वो बगला से आया है टू होल्ड, पकड़ना। ये इनकी जो देवी है उनको अगर हम आइकॉनोग्राफी देखें तो वो एक डीमन के टंग को ऐसे होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्तंभन क्रिया जो है वो उसकी सिद्धि देती है। हालांकि आजकल बगलामुखी के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, मतलब जैसे कि नवग्रह की जो बाधा है, नवग्रह बाधा निवारण प्रयोग, और उसके बाद में शत्रु निवारण, जैसे किसी को बहुत शत्रु है, एनिमीज का इशू है, या फिर कोई प्लानिटरी प्रॉब्लम से उसको रिमूव करने के लिए बगलामुखी की में जो यूज होता है शायद वो ये हवन और रिचुअल से कनेक्टेड है। ओके, सो मतलब अच्छा, ओके, समझ गया, ठीक है। मतलब जब वो आपके घर में कुछ इश्यूज हो रहे हो तो उसके लिए कुछ हवन करवाते हैं। हाँ, तो उस वक्त इनका तो ये नहीं है कि बगलामुखी की साधनाएं हैं, ये प्रयोग है। इन्वोक करना, प्रयोग और साधना में बहुत डिफरेंस है। साधना एक एलैबोरेट प्रोसेस है जहाँ पे आपको उपासना रहती है, ईयर्स एंड ईयर्स की उपासना है। पर जो प्रयोग है वो जैसे कि आपने कहा हवन है, पूजा है, और कर्मकांड के रिचुअल्स है जहाँ पे आप वो महाविद्या के एक फॉर्म को एक डेटी के रूप में इन्वोक करते हो, और फिर उनके ब्लेसिंग्स के थ्रू आप कुछ काम कर रहे हो। मतलब इट्स मोर लाइक कि जो साधना आप कर रहे हो तब वो एक लॉन्ग टर्म के लिए, और जब आप प्रयोग कर रहे हो वो 1 टाइम के लिए आपको कुछ काम करवाना है, उसके लिए है। हाँ, ओके। हालांकि महाविद्या की साधना करनी चाहिए, तो ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली सिद्धि से मिलती है। अगर आप साधना कर रहे हो तो प्रयोग तो एनीवे उसी का पार्ट बन जाता है फिर। हाँ, ओके। तो देखिए जो काली है, फर्स्ट जो हमने देखा था, वो रणचंडी के रूप में भी उनको जानते हैं। एक बहुत करेज देती है, सामने कितने भी ओपोजिशन में लोग आए तो आपको उन सबको हराने की जो कैपेसिटी है वो काली देती है। तो काली को ही शिवाजी महाराज भवानी कह के बुलाते थे, जय भवानी, और फिर वो फाइट करते थे। उनकी स्वॉर्ड का नाम भी भवानी था, राइट। तो वो जो है जो रण में यूज़ होता है, वॉर में, वो शक्ति है काली। अब यहाँ पे करेजियस और आपको फाइट करने के तो भैरवी भी आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देती है, एक करेजियस बन जाता है साधक। बट जो बगलामुखी है वहाँ पे ऐसा है कि कितने भी ओपोजिशन में एनिमीज हो उन सबको स्तंभन कर देना, उन सबको पैरालाइज। ओके। बट क्या होता है, बगलामुखी की साधना एक एक्सट्रीम लेवल की साधना है। प्रयोग भी अगर बहुत ज़्यादा शत्रु है तब किए जाते हैं। इसका एक
ये भी इम्पैक्ट होता है कि जो बगलामुखी के साधक हैं उनके शत्रु बहुत होते हैं। ओह। क्योंकि बगलामुखी एक वाइब्रेंट और एक डायनामिक एनर्जी है। उनकी साधना करके एक साधक कभी भी कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ चुप नहीं बैठेगा। और जब भी किसी ने समाज में कुछ आवाज़ उठाई है तो शत्रु तो बहुत होंगे। तो ऐसा है कि शत्रु इतने शत्रु होते हैं कि वो पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बहुत सारे ग्रुप बना के। बट जब साधक के सामने आएंगे तब उनकी ज़ुबान का स्तंभन हो जाएगा। ओके, मतलब उस टाइम पे वो पैरालाइज हो जाएंगे। यस, जब वो उनके जो प्लॉटिंग है उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके। वो जो एक पावर है वो देवी बगलामुखी देती है। और जैसे कि बहुत डायनामिक देवी है तो बगलामुखी के साधक कहीं एक जगह पे रुकने वाले नहीं हैं। वो हमेशा घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कभी किसी जगह है कभी किसी जगह है। बहुत एनर्जी एक जगह कंट्रोल नहीं होती है ना। और शत्रु बहुत होते हैं और वो बनना ही चाहिए लाइफ में शत्रु, अगर नहीं है तो फिर आपने क्या किया। ओके। नेक्स्ट है कमला। कमला कमलात्मिका है, बट अभी जो कमला है उनको सिर्फ एक लक्ष्मी के फॉर्म में वर्शिप करते हैं। लक्ष्मी एज इन जो दिवाली की हम पूजा करते हैं वो। ओके। दिवाली की लक्ष्मी, धन देने वाली लक्ष्मी, उनके रूप में हम उपासना, पूजा और वर्शिपिंग करते। कर्मकांड सिर्फ इतना तक ही सीमित रखा है लोगों ने आजकल। कुछ रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि रीज़न है इग्नोरेंस। पता नहीं है कि रियलिटी में वो एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। सो जो लक्ष्मी है जिनकी हम पूजा करते हैं वो कमला जो महाविद्या है उनका एक स्वरूप है। उनका एक स्वरूप है लक्ष्मी, क्योंकि उनके जो मेल मैनिफेस्टेशन है वो विष्णु है। अच्छा, ओके। तो वो जो कमला है जिनको अभी सिर्फ धन के लिए यूज़ करते हैं, धन अगर कॉमन लैंग्वेज में पूछा जाए तो करेंसी है, नोट्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, बस यहाँ तक है। बट अगर हम श्री सूक्तम में देखें धन का जो डेफिनेशन है तो वहाँ पे श्री सूक्तम में जब धन मांगते हैं देवी से तो विद्या धनम, गोधनम, अष्टवधनम सब धन है। बट आप तंत्र में धन देखें तो धन वही है जो आप साथ में ले जा सकते हैं इस लाइफ के बाद में। जो इस बॉडी के साथ ड्रॉप हो जाए वो धन कैसा। ओके। तो और आप क्या ले जा सकते हैं वो है आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो जो कमला देवी है वो महाविद्या कमलात्मिका है। और कमलात्मिका जब कमल यूज़ होता है तंत्र में, योग में, तो वो चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। और जो खुला हुआ कमल है स्पेशली वो एनलाइटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके। तो कमलात्मिका अंदर के जो कमल है वो सब खिलते हैं, वो सिद्धियाँ, जो विद्याएं हैं, और जो सबसे सुप्रीम विद्या है जो आपको सुप्रीम लिबरेशन देगी, मोक्ष, वो देवी है कमलात्मिका। ओके। तो वो तंत्र में प्रयोग होता है जिनका, और ये महाविद्याओं का जो प्रयोग है सबका वो वाम मार्ग में ज़्यादा है। और तंत्र में बताया भी है कि जो वाम मार्ग है वो बहुत पावरफुल है। तो वाम मार्ग हम कभी टाइम मिलेगा तो पूरा देखेंगे अच्छे से, पंचमकार वगैरह, क्योंकि पंचमकार भी देवी के लिए यूज़ होते हैं, महाविद्या के लिए यूज़ होते हैं। देवी नहीं, महाविद्या। पंचमकार को पूरा मतलब डिस्ट्रॉय करके उसका जो मीनिंग उसको कचरा बना के रखा है। नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया, बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया है। क्योंकि कोई भी अगर कॉमन मैन कुछ भी पढ़ता है वर्ड और वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है तो वो कुछ और ही हो जाता है। पर आप ये देखिए कि पहले जो साधक होते थे, सिद्ध महापुरुष, वो साधना करने के लिए अकेले जाते थे, जंगलों में जाते थे, हिमालयों पे चढ़ते थे। आज कोई घर गृहस्थी में ही करने लग गया। तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ तो रॉन्ग है। और जो साधनाएं होती है वो इवोल्यूशन के लिए है। एक जो ये प्लैनेट है मृत्यु लोक, यहाँ पे इस लोक में जिनका भी बर्थ होता है किसी भी स्पीशीज़ में, उसमें से एक सबसे इवॉल्व जो है ह्यूमन। और ह्यूमन इतना इवॉल्व होने के बाद में भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहता है। वो चाहता है मैं और इवॉल्व हो जाऊँ और मैं गॉड्स के इक्वल हो जाऊँ, मैं गॉड से भी पावरफुल हो जाऊँ, मैं पूरा कॉन्शियसनेस में एक मर्ज हो जाऊँ। करेक्ट है ना। तो जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है उससे तो बहुत ऊपर आ चुका है ह्यूमन, तभी तो इतना ज़्यादा इवॉल्व है। अब उससे ज़्यादा इवॉल्व होने के लिए अब ह्यूमन क्या कर रहा है, और ज़्यादा एनिमलिस्टिक टेंडेंसी को इनकलकेट कर रहा है खुद में। एनिमल कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी एक्शन करता है। अब ह्यूमन भी वो करने लग गया, नीचे जा रहा है, क्योंकि उसको इवोल्यूशन चाहिए। इवोल्यूशन के लिए वो डिवोल्यूशन वाली प्रोसेस कर रहा है। ओके। तो वो मिस्टेक है। करेक्ट। तो पंचमकार को एक पूरा ही डायरेक्शन ही अलग कर दिया है। जैसे आपकी कोई चीज़ घूम गई है बाहर,
अभी आप वेट कर रहे हैं लाइट का कि लाइट मुझे चाहिए, ज़्यादा लाइट आए तो मैं देखूं, क्योंकि आपको ढूंढना है और जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो छोटी सी है। तो आप वेट कर रहे हैं मिडनाइट का कि पूरे तरह से अंधेरा हो जाए तो फिर मैं ढूंढूंगा, पर आपको तो ज़्यादा लाइट चाहिए, तो आप मिडनाइट का क्यों वेट करोगे? राइट। तो अभी जो है तंत्र बिल्कुल वैसा बन गया है कि आपको जाना ऊपर है और आप जा रहे हो नीचे, क्योंकि आपको ऊपर पहुंचना है। तो हम बाद में देखेंगे वो, कभी टाइम मिले तो। तो ये जो दश महाविद्या है, उसमें जो कमला है, उनकी भी बहुत सारे सीक्रेट प्रैक्टिसेस है। और सीक्रेट यहाँ पे जब भी तंत्र में यूज़ होता है तो वो उस वे में है कि एक नॉर्मल पब्लिक को समझ में ही नहीं आएगा, कॉन्शियसनेस के लेवल में। ये ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा के रखना है क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। जहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कुछ गलत हो रहा है तंत्र में, इसलिए छुपा के रखा है, तो तंत्र नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ओके। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, जो हमने 3 छोड़ के रखे थे, महाविद्या छिन्नमस्ता, मातंगी और धूमावती। फर्स्ट है इनमें 3 में छिन्नमस्ता, जिनकी आइकनोग्राफी बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक है इन मॉडर्न टर्म्स। तो जो महाविद्या छिन्नमस्ता है, उनकी साधना एक बहुत एक्सट्रीम साधना है, जिसको गृहस्थ नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में, बहुत ही रेयरली गृहस्थ करते हैं, नहीं तो एक वैरागी सिद्ध योगी वही करते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है। ओके, अच्छा। इंटरनेट पे यही मैंने पढ़ा है कि मतलब ब्लैक मैजिक से डील करने के लिए, या ब्लैक मैजिक अगर आप पे किसी ने किया है, उससे बचने के लिए आप छिन्नमस्ता की साधना करते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्यों। जब मैंने कहा ना, अगर कुछ गलत रीज़न है और इसलिए छुपा के रखा है तो तंत्र नहीं है। ओके। अगर तंत्र में और स्पिरिचुअलिटी के कोई भी लेवल को छुपा के रखा कि इसके बाद आपकी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है उतना डेवलप नहीं है। ओके। तंत्र में जिसको बोलते हैं मस्तिष्क का विकास, ब्रेन की डेवलपमेंट, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो ब्रेन का ऑलमोस्ट पूरा ब्रेन जो है वो यूज़ ही नहीं करता है ना। एक बहुत कम पार्ट है ब्रेन के जो अवेलेबल है ह्यूमन के लिए, बट बाकी भी जितना जो अनयूज्ड है वो यूज़ करने के लिए ही होगा। तो तंत्र के लिए एक ऐसा ब्रेन चाहिए जो ज़्यादा, जिसमें स्पेस है यूज़ करने के लिए, एक ऐसा कॉन्शियसनेस चाहिए जो इवॉल्व हो चुका है। नहीं तो ऐसा ही होगा, जब बोलेंगे कि भैरव की भैरवी है तो लोगों को लगेगा उनकी शादी हुई है और उनकी वाइफ है। और फिर लोग बोलेंगे कि तुम मेरे पास्ट लाइफ के भैरव हो, तुम मेरे पास्ट लाइफ की भैरवी हो, चलो हम जन्मों जन्मों के पार्टनर्स हैं, हम शादी करते हैं और हम शादी करेंगे तो एनलाइटमेंट हो जाएगा। ये इतना गिर जाता है, इसीलिए छुपा के रखते हैं। तो छिन्नमस्ता जो है वो ब्लैक मैजिक की गॉडेस नहीं है। एक जो आइकॉनोग्राफी है, 3 रक्ते की धाराओं जो निकल रही है, हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा। जो समझ में आएगा मैं उस वे में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो धारा उन 3 में से सुषुम्ना को वो पी रही है ब्लड को, ये एक यौगिक आइकॉनोग्राफी है कि ईड़ा और पिंगला के जगह सुषुम्ना को पी रही है। और उन्हें हेड चॉप करके रखा है जहाँ पे शिव ग्रंथि आती है। चक्र में 3 ग्रंथि है, उसकी बात कर रहे हैं। ग्रंथि मतलब कि चक्रास है, एक चक्रास को आप एक्टिवेट करते हो, तो 3 मेजर चक्रास है जहाँ पे ज़्यादा लॉक है। ओके। तो वो 3 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मणिपुर और ये हार्ट चक्रा, अनाहत और फिर विशुद्धि। तो वो जो हेड हटाया है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेड अगर बॉडी से अलग कर दिया है तो माइंड और जो आइडेंटिटी एक साधक रिमूव करता है वो बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बलि चढ़ा रहे हो हेड चॉप करके, नहीं, ये एक योगिक थिंग है। तो छिन्नमस्ता की जो साधना करता है वो साधक को योगा और प्राणायाम और ऐसे ऐसे जो पाथ है उसके थ्रू वो एनलाइटमेंट नहीं जाता है। जहाँ की आप ये देख रहे हैं पूरी एक योगिक गॉडेस का रिप्रेजेंटेशन है महाविद्या के लिए। पर जैसे आप देखेंगे कि बाकी जो लोगों हैं उनको बहुत सारे प्राणायाम करने पड़ते हैं नाड़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे आसन हैं, मुद्राएं हैं। तो ये सबके पार जाके सब नाड़ियों पे ऑटोमेटिकली खुद जो कंट्रोल कर लेता है वो साधक है महाविद्या छिन्नमस्ता का साधक। ओके। और नाड़ी कंट्रोल इन द सेंस ये वेन्स वगैरह बोन से किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे नाड़ीज़ कंट्रोल करना, हर एक नाड़ी कंट्रोल करने में सिद्धियाँ मिलती है। जैसे कि सुषुम्ना नाड़ी अगर एक्टिवेटेड है तभी आपको मोक्ष मिलेगा।
ईड़ा पिंगला से आपको सिद्धियाँ तो मिलेगी पर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और आपके बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना है और एक जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर पतंजलि योग सूत्र जिन्हें पढ़ा है उनको पता है सिद्धियों के बारे में, और ये नाड़ियों उन पे कंट्रोल करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। और हम बात करेंगे उनके आसन की जिस पे वो खड़ी है, तो वो खड़ी है रति और मनोभव कपल्स में। अब यहाँ पे ये देखना है कभी भी कोई डेटी, महाविद्या, देवता जो खड़े रहते हैं या बैठे हैं, वो आसन और वो वाहन वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आसन वो है जिसमें एक देवी देवता खड़े हैं या बैठे हैं, उनका उसमें कंट्रोल है। तो उनकी साधना से जो साधक है उसका कंट्रोल आ जाएगा, वो जो आसन है वो चीज़ जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पर जो वाहन है जिसमें डेटी ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा क्या है जो एलिमेंट एक साधक अपने लाइफ में इनकलकेट करेगा तो वो देवी देवता इन्वोक होंगे। ओके। जैसे कि हम छिन्नमस्ता की बात करते हैं तो वो किसी कपल पे खड़ी है रति और मनोभव पे, तो ये महाविद्या किसी को बिलीव होगा नहीं होगा वही दूसरी बात है, पर ये महाविद्या सिद्ध होने से एक जो फिजिकल अट्रैक्शन रहता है ह्यूमन को दूसरे बॉडी को देख के, वो टोटल ही ख़त्म हो जाता है। ओके। इसीलिए इसको बोलते हैं छुपा के रखा है, क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे रहोगे फिर, गृहस्थ आश्रम तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट। इसमें आपको जेंडर का जो एक वो रहता है कैटेगरी, वो हट जाता है, सब एक जैसे हैं। आपको बिल्कुल भी किसी के बॉडी को देख के फिजिकल अट्रैक्शन वो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि महाविद्या उस पर खड़ी है, मतलब उनका कंट्रोल है। राइट। अब ये किसी को समझ में नहीं आया और क्या से क्या बना दिया वो अलग बात है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ ताकि वो जो एक डाउट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो नेक्स्ट है महाविद्या मातंगी। इसको भी हमने लास्ट में रखा क्योंकि ये भी एक ऐसी महाविद्या है जिसको लोग भूल चुके हैं कि वो रियलिटी में क्या है। मातंगी के ओरिजिनेशन स्टोरी की भी बहुत सारे वर्णन आते हैं जहाँ पे बताए उच्चिष्ट चांडालिनी है। अब उच्चिष्ट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, अगेन तांत्रिक टर्म्स है, तो वो जो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है उस हिसाब से उसके मीनिंग्स चेंज होते हैं। तो उच्चिष्ट मीन से अवेकंड। ओके। तो ये एक ऐसी महाविद्या है जिनको अवेकनिंग के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल में एग्जिस्ट कर रही थी और वो अवेकंड थी। बाकी जो महाविद्या है, देखिए महाविद्या का जो साधक है वो महाविद्या की साधना करते जाता है, तो वो खुद महाविद्या का एलिमेंट अंदर, वो एनर्जी अंदर अवेकनिंग होकर खुद ही वैसा बन जाता है। राइट। तो जो महाविद्या मातंगी है वो ऑलरेडी अवेकंड थी और इनकी साधना में मोक्ष की प्राप्ति होती है और एक क्रिएटिव एनर्जी है, तो आपको क्रिएटिविटी देती है। अब हम जाते हैं पीछे, तारा महाविद्या वो भी क्रिएटिविटी देती थी, पर वहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रही थी मैं, जो क्रिएशन है एक क्रिएटिव फोर्स का। आप देख सकते हो उसका प्रोसेस, है ना, कि मुझे अब बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं और मैं पोइट्री लिख रहा हूँ और मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट ये यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग थिंग है मातंगी महाविद्या में, कि ये साधक जो है वो देख नहीं पाता है कि जो क्रिएटिविटी है उसका सोर्स कहाँ पे है, ये प्रोसेस क्या है। महाविद्या के साधक ये महाविद्या जब अवेकन होती है तो एक आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो वो एक पूरे फील्ड को खोल के रख देती है आपके सामने। एक लिमिटलेस बीइंग बन जाते हो आप। जैसे कि महाविद्या मातंगी के जो साधक है वो कुछ नहीं गाएंगे, अचानक से वो गाएंगे, सबसे अच्छा गाएंगे। ये एक फील्ड हमने चूज़ किया था उसमें से। और मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे सब बोलेंगे हमको भी यही हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए वो अवॉइड करेंगे। पर अब किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो वो पूरा A to Z जितना भी उसका नॉलेज हो सकता है वो सब आ जाएगा। अगर एक तंत्र की बात करें तो तंत्र के बारे में भी कभी मातंगी का साधक कोई कुछ बोलेगा तो सब लोग यही सोचते रह जाएंगे कि जो स्कॉलर्स है ये कौन सा स्क्रिप्चर से आ रहा है नॉलेज, किसने बताया, ये कब पढ़ा। उसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक डैम होता है नॉलेज का, वो डैम आपके लिए खुल जाएगा। जो भी फील्ड आप चूज़ करोगे वहाँ पे जितना भी नॉलेज है उस फील्ड का वो पूरा आपके पास आ जाएगा। तो डैम भी खुलता है, तो अब डैम को खुलते हुए तो देखते हो ना कि कैसे वाटर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी नहीं है। ओके। एक साधक है, वो साधना कर रहा है और अचानक से जब महाविद्या सिद्ध हो गई तो वो पूरा जो एक उस फील्ड का नॉलेज है पूरा आ जाएगा।
अब वो किसी भी फील्ड में हो, आपने कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, कुछ नहीं, पर जो नॉलेज है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है एक डायमेंशन में, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली। और ये एक मिस्टीरियस महाविद्या है जहाँ पे साधक भी बहुत मिस्टीरियस रहता है, किसी को नहीं पता उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो एक मिस्टीरियस ऑरा बना रहता है। और मातंगी जो है नित्य कन्या है, तो एक मैग्नेटिज्म, साधक में मैग्नेटिज्म आएगा, बहुत नॉलेज आएगी, पर नॉलेज का जो प्रोसेस है वो कोई नहीं देख पाएगा। क्योंकि ये बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना, कोई कुछ बता रहा है तो उसने फिर इतने साल पढ़ा होगा, यहाँ से पढ़ा होगा, वो ढूंढते ढूंढते ही जो स्कॉलर्स है उनको साल निकल जाएंगे, पर उनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या कौन बोल के गया, कौन था। तो ऐसे एक महाविद्या है मातंगी। और नहीं, इतना ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट है धूमावती। धूमावती तो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में गलत नॉलेज है वो है महाविद्या मातंगी। धूमावती, हाँ धूमावती, मातंगी भी है, ये सबसे ज़्यादा धूमावती, राइट। धूमावती वर्ड आता है धूम्र से, जो कि है स्मोक। ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है। तो धूमावती के जो आप देखेंगे तंत्र में, योग में, या कहीं भी एक कॉमन मैन से भी आप सुनेंगे, तो धूमावती एक ऐसी महाविद्या है जिनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जिनको ऐसा दिखाया कि ओल्ड है और बहुत इविल लुकिंग, हगाड़, हंग्री, थर्स्टी, विडो, ऐसा ऐसा उनका अपीयरेंस पूरा बनाए हैं, पर वह है तो महाविद्या। अब महाविद्या है आदिशक्ति, सोर्स ऑफ क्रिएशन, द एनर्जी। अब वो ऐसे क्यों बताई है? वो है लीला, वो है माया, वो है इल्यूजन का स्मोक। अब महाविद्या उसी के बारे में तो है ना, लास्ट धूमावती। तो ये एक इल्यूजन का स्मोक क्रिएट करती है, राइट। अब आप ये सोचिए कि जो महाविद्या एग्जिस्ट कर रही है और ये इतने सारे शक्ति के फील्ड है, देवियाँ हैं, पर वो सबको छोड़ के भी लोग उन भागते रहते हैं पूरे लाइफ। उनको नहीं पता हमारे लिए इतने सारे वेस ओपन हैं, क्यों नहीं पता? वहाँ है महाविद्या धूमावती, जो उनको इल्यूजन क्रिएट करा है। भगवान खुद सामने बैठे हैं, बट फिर भी सब भागेंगे किसी के भी पीछे कि आप हमको भगवान से कनेक्ट कर दो, आप हमारे गुरु हो, कनेक्ट कर दो। कितना भी पैसा देने के लिए रेडी है। अब भगवान ने किसी को अपने से अलग नहीं किया है, सब कनेक्टेड है, पर वो कनेक्शन दिखता ही नहीं है। वो है धूमावती। और धूमावती ये माया है जो क्रिएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ आई है। एक क्रिएशन को माया चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्रिएशन वर्क ही कैसे करेगा। पूरे यूनिवर्स में जो सबसे पावरफुल है वो है महाविद्या धूमावती। क्यों? क्योंकि हर एक जो देवियाँ हैं, महाविद्याएँ हैं, महाविद्या एक शिव है, भैरव है, तो पहले शिव की साधना करते हैं और फिर ही महाविद्या है। तो किसी को ये भी लग सकता है कि जो महाविद्या उनके प्रोटेक्शन के लिए है, भैरव नहीं, वो महाविद्या के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा है, या इलेक्ट्रिक पोल है, तो अगर हम उसको टच करेंगे तो आपको ही पता है क्या होगा। पर उसके लिए इंसुलेशन यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्शन के लिए नहीं, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। तो सबके एक शिव है, पर ये लास्ट की जो महाविद्या है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि शिव नहीं है आगे, कोई भैरव नहीं है। उनकी वर्शिपिंग डायरेक्ट होती है। अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है हमारा उनसे, तो एकदम जब आमना सामना हो जाएगा इतने वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी से, तो फिर ऐसा ही होगा, वो भटक जाएगा साधक। क्या साधना करने आया था और वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है, राइट। जो महाविद्या है, जिनको परसीव नहीं कर पा रहे हैं लोग, उनको देवी देवता के फॉर्म में देखना पड़ रहा है। वो महाविद्या तक पहुँचने तो छोड़िए, महाविद्या के बारे में जानते भी नहीं है, बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि वो है धूमावती। और जो एनलाइटेंड बीइंग्स है, जो जिन्होंने या फिर महाविद्या की जिन्होंने साधना की है, उन लोग जान पाए हैं धूमावती को। और ऐसा नहीं है कि एक महाविद्या साधना करके आप पता चल जाएगा धूमावती क्या है, नहीं, आपको एटलीस्ट 3-4 महाविद्या की साधना करनी पड़ती है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि धूमावती एलिमेंट क्या है। और साधक को धूमावती जो एक महाविद्या है, उनकी साधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना पड़ता है साधना के लिए। क्योंकि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो
तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब वो प्रोटेक्शन के लिए वो एक मिस्टीरियस जो ऑरा बनता है, जो मातंगी के में हमने देखा था, वो है धूमावती। क्योंकि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि कौन कितना बड़ा साधक है आपके लाइफ में, आपके सामने से जा रहा है, आपको नहीं पता। तो वो एक इस लेवल पे पहुंच के भी अब नीचे जो आते हैं कॉन्शियसनेस, कि बाकी एक जो साधारण मनुष्य की लैंग्वेज भी समझ पाए, उनको भी गाइड कर पाए, उनके साथ में रह सके, ये एक इनोसेंस जो फिर से आ जाता है एक साधक के लाइफ में, वो है धूमावती। खुद के प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इनके मैनिफेस्टेशन देवियाँ भी है, जिनको एक देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि आप साधना करते हैं तंत्र में तो आपको गुरु गाइड करेंगे कि अभी ये देवी की साधना कीजिए ताकि आप खुद का एक प्रोटेक्शन ऑरा बना के रखें। तो एक वेल है, एक साधक ओढ़ के चलता है, जिससे सामने वाले को पता नहीं चलता है कि ये कितना बड़ा साधक है, क्या सिद्धियाँ हैं। उन सब के लिए धूमावती है। और बस हाँ ठीक है इतना काफ़ी है। सो आपने 10 महाविद्या का पूरा कैटेगराइजेशन बताया हमें। इफ़ इट इज़ राइट टू आस्क, आप कौन सी महाविद्या के साधक है? नहीं बता नहीं, वो तो नहीं बता सकते, कौन बताएगा। मतलब और हर साधक इसे सीक्रेट रखता है? हर साधक इसे सीक्रेट रखता है। और जब 10 महाविद्या के साधक मिलते हैं सामने तो एक दूसरे को पता ही रहता है कि ये साधक है, क्योंकि बहुत सारी तो मैंने बताए नहीं हैं, पर अपीयरेंस से पता चल जाता है कि किस किस की साधना करी हुई है। बता सकते हो? मेरा मतलब जो अपीयरेंस की बात है वो, जैसे कि काली का बताया था, बहुत मैग्नेटिज्म आता है, अट्रैक्शन आता है, so उससे आप वैसे ही वाला कि कौन किसका साधक है। हाँ और ये तो जो आपने कैटेगराइजेशन बताया, इसमें आपने एक एक बताया कि अगर जैसे काली का कोई, महाकाली का कोई साधक है तो उनके अंदर बहुत मैग्नेटिज्म आ जाएगा। उसी तरह से आपने बताया फिर जो मातंगी महाविद्या है उनका होगा तो किस तरह से। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी 10 महाविद्या का साधक है और उसने हर महाविद्या सिद्ध कर ली है, उसके साथ में क्या होता है और किस तरह से उनका अपीयरेंस होता है? व्हाट आर हिज और हर ट्रेट्स? तो ये जो महाविद्या के अपीयरेंस है वो सब एक ही साधक में रहेंगे। एंड मतलब फिर उनके इसमें सिद्धि जो हम कहते हैं वो भी उस लेवल की रहेगी? हाँ, सिद्धियाँ आती है, बट सिद्धियाँ ऐसी है रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ना कि ये महाविद्या की सिद्धियाँ और सिद्ध विद्या भी नहीं। सिद्ध विद्या इन द सेंस आई सेड अबाउट ज्योतिषम। तो ज्योतिषम का लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि ज्योतिषम का पॉडकास्ट करेंगे, फिर मेरे गुरुजी ने, मैंने बताया, मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि वो विद्या नहीं है। विद्या होती तो मैं बताती, बट सिद्ध विद्या है इन द सेंस दीक्षा लेके, मंत्र लेके, साधना करके फिर है। और दक्षिण ज्योतिषम है तो उसमें ऐसा है कि हम गॉड्स को इन्वोक करते हैं। और फिर क्वेश्चन रखते हैं और गॉड्स उनको आंसर देते हैं। तो बताया जाता है कभी भी रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप प्रेजेंटेशन के लिए, आप एक पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि ये कौड़ी से होता है, जो सीशल नहीं, कौड़ी जो है उसको यूज़ करके होता है। और उसका जैसे कि अब नॉर्मल एक एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन है, पर ये सिद्ध विद्या जो ज्योतिषम है उसमें ज़्यादा है कैलकुलेशन, पर वो उससे भी आगे का है और वो सिद्धियाँ में यूज़ आती है। तो एक ऐसा भी पैटर्न रहता है कि अगर ये है, सामने आपको कोई भी आएगा पूछने के लिए, तो अगर ये पैटर्न आ रहा है इसका मतलब कि वो टेस्ट करने के लिए आया है आपको, तो उसी टाइम बोलना रहता है कि आप इस पर्पस से आए हैं और आप उठ के जाइए। तो वो इतना ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं। सामने एक ये आए हैं जिनके कस्टमर है, जिनको हमको एनालिसिस करके बताना है कुंडली, तो वो भी हम मना कर देते हैं कि नहीं, इस पर्पस से आप आए हो, हमको ये बता रहे हैं शल्स, आप उठकर जाइए। तो ऐसी एक चीज़, इसलिए मुझे मना किया गया कि आप पब्लिकली मत प्रेजेंट कीजिए। तो सिद्धियाँ भी ऐसे नहीं दिखाते हैं। और फिर हमने इस बारे में ही बात कर रहे थे ना कि ये 2 पाथवे हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लोगों जाते हैं पाथ में। तो पॉजिटिव ये है, देवी देवताओं की सिद्धियाँ लेते हैं। नेगेटिव कोई दूसरे बींग्स की, जैसे कि बेताल और भूत पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड, बहुत सारे हैं, उनकी साधना में। पर पता कैसे चलेगा आपको कि आप किसी के पास जा रहे हैं, उनने क्या सिद्ध करके रखा है? क्योंकि उनने कुछ भी किया हो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप जाके आप उनको ही बो डाउन कर रहे हो, तो आप उनके कर्मास ले रहे हो।
तो इसलिए बोलते हैं कि गलत लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। Right. पता कैसे चलेगा? क्योंकि जब देवी देवता हो, जैसे कि महाविद्या के में भी आपको दिख जाता है एक पर्सनालिटी से, एटीट्यूड से, फीचर से और ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया से कि ये दश महाविद्या के साधक है, वैसे ही देवी देवताओं के भी दिख जाते हैं। Okay. आप जिनकी साधना करते हो आपके फीचर्स वैसे हो जाते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका नेचर सब हो जाता है। तो जैसे कि अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट्स की साधना कर रहा है तो वो भी उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो ये एक इंट्यूशन पे है, आपको इतना इंट्यूशन होना चाहिए, वही बता सकता है कि ये राइट पर्सन है या नहीं है। राइट। और अगर कोई ये जो नेगेटिव बीइंग्स से जो सिद्धियाँ प्राप्त कर रहा है कोई भी इंसान और उसे कुछ गलत काम के लिए यूज़ कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई रैंडम इंसान है या मेरा कोई एनिमी है, वो उन नेगेटिव बीइंग्स की जो सिद्धि उसे मिली है उससे यूज़ कर रहा है मुझे हार्म करने के लिए, तो उससे मैं बचूंगा कैसे फिर? आपको पता है कि कोई यूज़ कर रहा है तो ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से हटाइए, क्योंकि किसी ना किसी रीज़न से ही कोई आपको हार्म करेगा। और ना, अगर उस पर्सन को हटा नहीं सकते आप तो ऐसे कैसे हो सकता है? उस पर्सन को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि कोई आपको हार्म कर रहा है, मतलब आपका वेल विशर तो है नहीं। आपका वेल विशर नहीं है तो आप लाइफ में क्यों रखेंगे? अगर लाइफ से हटा दिया तो वो हार्म नहीं कर पाएगा? तो उसके पास कुछ रीज़न तो होना चाहिए। अगर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है तो हार्म क्यों करेगा? और फिर भी अगर आप नहीं हटा सकते हैं या हटा हुआ है, कोई दूर का पर्सन है, फिर भी आपको हार्म कर रहा है, तो आप में एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब अब आपके कुल देवी से कनेक्टेड होने चाहिए। ओके। ये कुल देवी जो है वो एक पूरे कुल को प्रोटेक्शन देती है, तो आप उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए और आपके भैरव का प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो भैरव है, आप जैसे कुल देवी और बाकी जब देवी देवता का प्रोटेक्शन करते हैं तो सब एलिमेंट्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर कुछ एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है जो मैं भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, जिससे देवी देवता छोड़ देते हैं उनको कि ये जो एंटर कर रहा है वो उसके जो क्राइटेरिया उसके बाहर है। और जो भैरव है वो आपके हर डायरेक्शन में हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा और ख़ुद को इतना पावरफुल बना के रखना चाहिए कि आपको कोई भी हार्म नहीं करे। इन द सेंस आपको एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। और अगर कुछ आपसे नेगेटिविटी आप पे अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप में ही कुछ तो आपने मिस्टेक किया है। क्योंकि अगर एक डार्कनेस है, डार्कनेस तो तभी आएगी ना जब लाइट का एब्सेंस हो। राइट। अगर लाइट जल रहा है रूम में तो डार्कनेस कहाँ से आएगी? आपने कुलदेवी का नाम लिया, दिस इज़ वेरी वियर्ड। कुछ मंथ्स पहले मेरे पेरेंट्स कुलदेवी, जो हमारी कुलदेवी है, वहाँ पे जाके आए थे एंड आई थिंक सो बहुत सालों के बाद में हो गए थे। एंड उनके वहाँ पे जाके आने के बाद में आई थिंक सो दिस इज़ द थर्ड या फोर्थ कॉन्वर्जेसन जिसमें कुलदेवी का मेंशन हुआ है। उसके पहले मेरे लाइफ में कभी कुलदेवी का मेंशन नहीं होता था। एंड जैसे मेरे पेरेंट्स वहाँ पे जाके उसके बाद में दिस इज़ लाइक लिटरली द फोर्थ और फिफ्थ और थर्ड कॉन्वर्जेसन जिसमें कुलदेवी का मेंशन हुआ है। सो आई फील वो सम सॉर्ट ऑफ पावर तो है वो, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है या आपके आसपास रहती है। वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दैट पावर, कुलदेवी और हाँ, ये भी एक चीज़ है ना, अब जैसे आपने महाविद्या के बारे में बताया, बट हिंदुइज्म में कितनी सारी और देवियाँ भी है, जैसे नवदुर्गा भी हम कहते हैं। तो इन सब देवियों में और महाविद्या में क्या फ़र्क होता है एग्जैक्टली? तो देवियाँ जो है वो एक कॉमन मैन उनसे वर्शिप कर सकता है क्योंकि वो फॉर्म्स है। और जो फॉर्म जिस एनर्जी का है, जिनको एनर्जी को हमने फॉर्म बना के रखा है, तो वो जो एनर्जी है, जो सोर्स है, वो दश महाविद्या है। वो जो आपको लिबरेट करती है, जो आपको मोक्ष देती है। और हर देवी आपको मोक्ष नहीं देगी। हर एक देवी के जो आयुध है, जो उन्हें जैसे कि उनका जो श्रृंगार है, वो सबके भी एक आइकॉनोग्राफी है कि देवी ने क्या पहना है, देवी ने कौन से कलर का ड्रेस पहने हैं और उनके पास कौन सा एनिमल्स है, कौन सा वेपन्स है, उनका जो श्रृंगार है, वो सब आप आइकॉनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये देवी क्या आपको देगी वर्शिप करेंगे। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग देवी देवताएं हैं। और महाविद्या जो है वो वर्शिप करने की चीज़ है ही नहीं। उनको भक्ति से, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, भक्ति से आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते। वो एक साइंस है, साइंटिफिक फील्ड है। ये जो लोग कहते हैं ना, आप स्पिरिचुअल हो या आप साइंटिफिक हो, कोई साइंटिफिक पीपल है साइंस में बिलीव करते, कोई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते, बट ये दो अलग हो ही नहीं सकते। तंत्र में ये दोनों को जब लेके आते हैं तभी तंत्र है कि आपको इवोल्यूशन चाहिए, और इवोल्यूशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, साइंस, वही तो तंत्र है। राइट। तो वो महाविद्या के लिए है। पर जो कर्मकांड है उसमें आप कैसे भी वर्शिप कर सकते हो, आपके भाव से आप कर्मकांड कर सकते हो, भक्ति है।
और ये कर्मयोग है, ज्ञान योग है, बहुत सारे हैं। ऑफ द कैमरा आप मुझे मेरे बारे में कुछ बता रहे थे, वी वोंट गो इनटू दैट, बट आपने एक बहुत क्यूरियस चीज़ कही थी कि कृष्णा और काली सेम है, उसे आप डिस्कस कर सकते हो ऑन कैमरा? तो सदर्न इंडिया में अभी भी वर्शिप होती है टेम्पल से कृष्ण काली के नाम से। ओके। तो जो काली है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो बिलीव करते हैं कि जो काली है उनका ही एक मैनिफेस्टेशन है कृष्ण। हर एक जो महाविद्या है वो किसी एक ह्यूमन मैनिफेस्टेशन या कोई अवतार, कोई योगी में जो एनर्जी अवेकन रहती है जब वो आते हैं समाज कल्याण के लिए, तो वो एनर्जी एसोसिएट करते हैं वो अवतार को। जैसे जो कमला है वो विष्णु है, वैसे ही काली जो है वो बहुत सारे संप्रदाय में कहते हैं कृष्ण है। ओके, सो जो कृष्ण भगवान की एनर्जी है वो काली की एनर्जी है। अब एनर्जी कृष्ण हुआ कि काली? ओके, एनर्जी तो काली है। हाँ, और तो कृष्ण भगवान की एनर्जी। ओके, सो कृष्ण भगवान की जो एनर्जी है वो काली की एनर्जी, मतलब उसका नाम काली है। वो काली है। ओके, तो बेसिकली ये जो हम पैंथियंस की बात करते हैं, जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की जब हम बात करते हैं, तो एक बहुत मेजॉरिटेरियन व्यू जो है वो ये है कि जो हमारे त्रिदेव है उनसे सब कुछ आया। बट आपकी व्यू में व्हाट इज़ दिस पैंथियन एग्जैक्टली, मतलब कहाँ से सब कुछ शुरू होता है और किस लेवल पे फिर जाता है वो? देखिए, इसमें आपका व्यू मेरा व्यू हम हटाते, ओके, ठीक है, हम साथ में देखते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जो एक हमने लास्ट पॉडकास्ट में देखा शैविज्म से, हाँ, कि जो भगवान है, जो शिव तत्व है, वही पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो चुका है। जब कहते हैं कि हम भगवान के ही इमेज है, पूरा जो क्रिएशन है, तो इमेज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे कोई भगवान बैठे हैं और उन्होंने ऐसे बैठ के कुछ तो बना के रखे हैं कि ये इतने ह्यूमंस हो गए, ये इतने एनिमल्स है। नहीं, इमेज मतलब आप एक मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में जो इमेज है वो आप ही है, पर आपसे अलग थोड़ी है। तो वैसे ही पूरे क्रिएशन में जो है वो क्रिएटर ही है। क्रिएटर और क्रिएशन डिफरेंट नहीं होता है। जैसे लास्ट में हम बात कर रहे थे कि हम जब सपना देखते हैं तो किसने बनाया है वो सारे जो पर्सनालिटीज़ हमको सपने में दिख रहे हैं, हम ही हैं, हमारा ही माइंड है, तो हमसे अलग कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं है क्रिएशन की एक करके हुआ है। जो क्रिएटर है वो लिमिटलेस है। ह्यूमंस एक लिमिटेशन में है। आपको एक फिजिकल बॉडी मिलती है तो आप लिमिटेशन में रहते हो, स्पेस के, टाइम के, नॉलेज के, बहुत सारे क्राइटेरिया से। वो लिमिटेशन है ही नहीं। तो जब इच्छा शक्ति होती है तो इच्छा शक्ति से ही वो ज्ञान आता है और उसी क्रिया से पूरा एक क्रिएशन आता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ स्पीशीज़ आए थे, नेक्स्ट डे कोई स्पीशीज़ आए थे। जब आप में लिमिटेशन है ही नहीं, आप क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए ट्राई कीजिए कि कोई लिमिटेशन है ही नहीं, राइट, तो अब सब एक साथ ही आएगा। बट देन ब्रह्मा विष्णु महेश ये हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम देवियों की भी बात करते हैं। तो देवों ने देवियों को बनाया, देवियों ने देवों को बनाया, या एक कोई सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिसने इन सबको बनाया? इसी का तो आंसर हुआ ना लास्ट में, किसी ने किसी को बनाया ही नहीं है। सब क्रिएशन होता है। क्योंकि देखिए, ये एक ह्यूमन का लिमिटेशन है, क्यों नहीं सोच पा रहा है लिमिट्स के बाहर। राइट, कि मतलब कैसे कोई बिना किसी को बैठ के क्रिएट करे हुए कोई क्रिएशन कैसे हो सकता है। बट एक स्टेज में आके जब कॉन्शियसनेस थोड़ा इवॉल्व होता है तो एक खुद समझ में आता है कि कोई बैठ के बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये एक ह्यूमन जो ह्यूमन बेबी बनाता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। या फिर एक जो स्कल्पचर बनाते हैं एक स्टोन को लेके, उसमें नहीं, वैसा भी नहीं है। क्रिएशन जस्ट एक कैसा एक थॉट आता है, एक ड्रीम है, ड्रीम वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है एक सेकंड में और आप जाग गए तो इट जस्ट डिसअपियर्स। तो वही है क्रिएशन। ओके, क्रिएशन को ऐसा बना के रखा है, इतना डिफ़िकल्ट इमेजिन कर के, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। आपको बस अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा इवॉल्व करना है और फिर खुद एक्सपीरियंस करके देखिए। ओके, जब हम 10 महाविद्या की भी बात करते हैं तो हम आइकनोग्राफी की जो बात कर रहे थे, तो कुछ आइकनोग्राफी काफ़ी ग्राफिक होती है एंड लोगों को उनसे डर भी लगता है महाविद्या को देख के। जैसे छिन्नमस्ता का जो है, तो एक नॉर्मल इंसान जिसे महाविद्या के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसे अगर आप वो फोटो दिखा दो तो उसे ऑफकोर्स डर लगेगा, क्योंकि उस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। तो कहा जाता है, आई डोंट नो कि हाउ ट्रू इज दिस इज समथिंग जो मैं रिसर्च के टाइम में मुझे पता चला, कि आपको आपके माइंड को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना है महाविद्या की सिद्धि
पूरी करने के पहले तो आपको शिव जी की उसके लिए उपासना करनी होती है. इज दिस ट्रू? हाँ. ओके. तो किस तरह से होता है ये? जैसे कि मैंने बताया धूमावती के एक्सप्लेनेशन में कि हर एक विद्या के आगे भैरव और शिव होते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए है. तो अगर जो महाविद्या पूरे ही अचानक से आपके पास ओपन हो गई, देन यू विल लूज इट. ओके. तो इसीलिए जो शिव है वो पहले आते हैं, आप शिव के वर्शिप के बाद में ही करते हैं. ओके. और जो मोक्ष प्रदान करते हैं वो देवियाँ ही है. सिर्फ आपको शिव मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, शिव और शक्ति दोनों है जो आपको मोक्ष के लास्ट स्टेज से उठा के मोक्ष दे सकते हैं. राइट. तो महाविद्या उनका आइकोनोग्राफी तांत्रिकों के लिए ही है. और अगर जैसे आपको कोई भी बताए कि इसके बाद में आपके लिए नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपको समझ में नहीं आएगा. एक कॉन्शियसनेस थोड़ा एक्सपांड करने की ज़रूरत है जो साधना से होता है. ओके. और जैसे कि आपने ये देखा कि पेडेस्टल पे अगर एक एनलाइटमेंट है तो लास्ट जो स्टेयरकेस है वो महाविद्या है. तो लास्ट स्टेयरकेस में पहुंचने के लिए आपने ये सारे स्टेयरकेस चढ़ के ही गए ना. करेक्ट. अगर कोई नीचे 3rd 4th स्टेज पे खड़े होके सोचे कि महाविद्या का रिप्रेजेंटेशन ऐसा क्यों है, आइकोनोग्राफी ऐसा क्यों है, तो नहीं समझ में आएगा. बट आप चढ़ के ऊपर जाएंगे, आप उस स्टेज के पास तक पहुंचते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों है. पर अगर आप नीचे से देखे खड़े होकर इतनी दूर से, तो आपको फिर कुछ अलग ही आकृतियाँ दिखेगी और आप फिर डर जाएंगे. पर ये डरने की चीज़ नहीं है. और जैसे कि बोलते हैं कि महाविद्या बहुत डिफ़िकल्ट साधना है. डिफ़िकल्ट इन द सेंस उसमें बहुत सारे मुद्रा और मंत्र आसन सब है, और वो गुरु भी नहीं बताते आपको, क्योंकि गुरु स्टार्टिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं. लेकिन अगर मुद्रा और आसन है, अगर आपको गुरु नहीं बताते तो आपके पास में वो नॉलेज कहाँ से आता है फिर? गुड. तो स्टार्टिंग में आपको गुरु बताएंगे कि आप ये माला लीजिए, आप ये मंत्र कीजिए, और साधना बताते हैं. साधना आजकल की सिर्फ माला जपना या फिर हठ योगा करना वो साधना नहीं है. साधना जब आप देखते हैं रियलिटी में, जो पहले साधना का टर्म यूज़ होता तांत्रिक में, तंत्र में, तो आपका आसन, मुद्रा, माला, आप किस डायरेक्शन में बैठ के साधना करेंगे, आप कौन से जेम्स लेंगे. हाँ, तंत्र में मणि ऑन यूज़ होती है, ये अगर किसी को नहीं पता है तो न्यू थिंग. तो जो यंत्र है, यंत्र में मणि यूज़ होती है, जेम स्टोन्स, प्रेशियस एंड नॉन प्रेशियस दोनों. और कौन से पेड़ के नीचे बैठ के आप साधना करेंगे और कौन से क्षेत्र में साधना करना है. साधना के लिए भी आपको ट्रैवल करके दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है. तो स्टार्टिंग में जो साधना है वो आपको गुरु बता सकते हैं. बट ये तो सिर्फ एक फर्स्ट दीक्षा हुई. इसके बाद में बहुत सारी दीक्षाएं हैं महाविद्या के लिए, और वो आपको गुरु नहीं देंगे. तो वो कौन देगा? वो महाविद्या खुद आपको दीक्षित करेगी. वो खुद रिवील होती है और साधक को पता चलता है कि अब ये मंत्र के जगह ये नया मंत्र है जो मुझे यूज़ करना है. अब मुझे इस डायरेक्शन के जगह पे इस डायरेक्शन में जाना है. तो ये जो रिवीलेशन है वो महाविद्या खुद करती है. इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हिडन पार्ट है तंत्र का. आपको कोई भी बुक में या कोई ऐसा तांत्रिक नहीं बताएगा. राइट. क्योंकि अब जब एक्सपीरियंस करते हो, ऑन द वे आप रियलाइज़ करते हो कि महाविद्या क्या है. अब बिना साधना करे कोई समझ भी नहीं सकता है कि ये देवियाँ ऐसी क्यों हैं. ये साधना अगर बहुत सारे लोग करते रहते हैं, बहुत सालों निकल जाते हैं, पर वो गलत कर रहे हैं. जैसे आप छिन्नमस्ता कवच में भी देखेंगे तो वहाँ पे आता है, मतलब साधना में बहुत सारे एस्पेक्ट है. ध्यान है और उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, आपको नाम चैंट करने हैं, मंत्र है. और साधना के एक और है कवच. कवच के बिना साधना नहीं होती है. ओके. तो कवच में ये डिस्क्राइब किया है कि अगर छिन्नमस्ता को कोई नहीं समझते हुए अगर साधना किया तो वो कितने 100s एंड समथिंग लाइफ आ जाए, 1000s, तभी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा. अच्छा. क्योंकि ये अगर बिना समझे ये फील्ड में सिद्धि होती ही नहीं है. आप देखेंगे बहुत सारे साधक है, तांत्रिक साधक बहुत सारी साधना करते हैं, नॉलेज भी है, बट सिद्धि तो हुई नहीं. आप देख के बता सकते हैं कि ये पर्सन सिद्ध नहीं है. क्यों? क्योंकि समझ नहीं पाए हैं. वो जो एक समझ चाहिए, जो कॉन्शियसनेस का एक मस्तिष्क का जो विकास, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महाविद्या में. क्यों नहीं समझ पाते? जैसे यही बात है कि अब आप इतने स्टेजेस नीचे हैं तो आपको समझ में आएगी ही नहीं. तो आपने स्किप करके आप आगे चले गए. ओके, ठीक है. और
साधना का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? एंड आई ऑल्सो वांट कि मतलब दश महाविद्या से हट के, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दश महाविद्या इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दैट स्टेयरकेस, बट अगर कोई एक बेसिक साधना करना चाहता है और आप जो बता सके तो वो क्या होती है? देखिए, अपने माइंड को उतना डेवलप करना पड़ेगा साधना के लिए, तो वो जो प्रोसेस है वो तो अवेलेबल है। वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको आपका ये देखेंगे कि गुरु कौन है और गुरु आपको कैसे सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद महाविद्या खुद रिवील होगी। पर वहाँ तक जाने के लिए एक है कि हर एक साधक के हिसाब से, उनके टेम्परामेंट के हिसाब से दश महाविद्या किसी ना किसी से ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। तो पहले तो ये देखना है कि आपको किससे अट्रैक्शन है, किससे कनेक्शन नेचुरली फील हो रहा है। अब उनके लिए जो दीक्षा नहीं होते हुए भी एक ये है, नाम जप जो करते हैं, नाम से जो मंत्र बनाते हैं, जैसे कि ओम काली देव्यै नमः, ओम मातंगी देव्यै नमः, तो ऐसे देवी के नाम के साथ देव्यै और नमः उसका चैंट करके आप कनेक्शन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो आपका कॉन्शियसनेस डेवलप होगा और फिर अपने आप मार्ग दिखेंगे। ओके, तो बट साधना, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे उसके वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, और अभी एक कोई इंसान है जो ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट देखेगा, हमारे पिछले पॉडकास्ट भी वो देखेगा, अब उन्हें अगर साधना करनी है बट दे डोंट हैव अ गुरु, वो गुरु भी ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर वो इच्छा भी है, तो गुरु मिलने तक कोई ऐसी पर्टिकुलर साधना होती है जो वो कर सकता है? वही तो बताया अभी, इतना ही करना है उन्हें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओके, तो जब हम फिर से दश महाविद्या की बात करते हैं, कोई टेम्पल्स है इंडिया में इनके? तो दश महाविद्या को आप जैसे एक एक की साधना करते हैं, एक सीक्वेंस है, तो टेम्पल्स भी ऐसे अलग अलग टेम्पल्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी काली के लिए, गढ़काली टेम्पल जो उज्जैन में है, और फिर तारा टेम्पल है तारापीठ में। ऐसे आप देखेंगे तो अलग अलग टेम्पल्स है, डिफरेंट शक्तिपीठ है, और कुछ जागृत टेम्पल्स है, वो आपके लोकेलिटी में भी आसपास फाइंड कर सकते हैं कौन कौन से हैं। ओके, आप किसी मतलब दश महाविद्या के टेम्पल में ऑफ कोर्स गई होंगी आप, तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डिड यू फील ओवर देयर? ये स्किप करते। अच्छा, ओके, एंड ये बता सकते हो कि सबसे पावरफुल मंदिर कौन सा है दश महाविद्या में से? सभी पावरफुल है, आप जिसकी साधना कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा प्रोग्रेस कहाँ पे होगी, कौन से एनर्जी के कांटेक्ट में आने के लिए। और दश महाविद्या एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा छुपा के रखा गया। अगेन कमिंग टू द टॉपिक जो हम बीच में छूट गया था, कि छुपा के इसलिए रखते हैं क्योंकि एक जो कॉन्शियसनेस है उसका इवोल्यूशन इतना नहीं हुआ है कि आप एनर्जी लेवल पे समझ पाओ, एनर्जी और कॉन्शियसनेस। इसलिए फॉर्म्स वगैरह देवी देवताओं के फॉर्म्स रखें ताकि आप उस वे में धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। राइट। तो जब ये कहा जाता है कि छुपाया हुआ है, इसका सिर्फ यही मीनिंग है। और अगर कोई ऐसा है कि यहाँ पे बलि देते हैं इसलिए छुपाया है, और दूसरे भी बहुत सारे एक ऑकल्ट वाला चीज़ें, तो दैट इज़ नॉट तंत्र। कोई ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ छुपा के आपको दे रहे हैं, छुपा हुआ है, और आपको कोई सिद्धि दे रहा है कि हाँ हम किसका प्रैक्टिस करते हैं हम नहीं बताएंगे, पर हम तुमको ये दीक्षा दे रहे हैं, मत लीजिए। ओके। जहाँ पे भी छुपा रहे हैं कुछ गलत रीज़न से, उसको छोड़ दीजिए, उस वे में जाइए ही मत। और जैसे कि बलि की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दश महाविद्या में बलि है। हाँ, दश महाविद्या में बलि है, पंचमकार है, पर वो जो किस कॉन्टेक्स्ट में उस तंत्र के बुक्स में यूज़ हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मीनिंग पूरा कम्प्लीटली चेंज है। वो ट्रांसलेशन एक लोकल जो लैंग्वेज है उसमें आप करेंगे तो डिफरेंट हो जाता है। तो ये हम बाद में करेंगे पूरा उसी पे। इसके बारे में ब्रीफली हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी, बलि के बारे में स्पेशली। तो इफ़ किसी को देखना है तो वो वाला एपिसोड वो देख सकता है, कॉन्वर्सेशन। हाँ, उससे याद आया, शिवरात्रि में मैं यहाँ पे असम में थी, गुरु माँ के पास गई थी। तो शिवरात्रि के टाइम पे, मेरा शिवरात्रि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड रहता है क्योंकि एक तो त्रयोदशी में शिवरात्रि आ रही है शैविज़म का, कश्मीर शैविज़म का, फिर चतुर्दशी का जो नॉर्मल शिवरात्रि है। ऐसा तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है, कुछ 3-4 डेज़ फ़ोन नहीं था। और जब मैंने बाद में इंस्टाग्राम चालू किया, देन आई सॉ कि जो आपने वीडियो एक रील बना के शेयर किया था बलि का, उसमें कमेंट सेक्शन में पूरा स्पैम कमेंट्स था, देखा आपने? जी। हाँ, आई वाज शॉक्ड कि मतलब बलि को ऐसे वे में दिखाया जा रहा था कि शास्त्र उसकी अनुमति देते हैं, और कुछ भी वर्ड्स को लेके कुछ ट्रांसलेट करके वर्ड्स को ट्विस्ट करके बता रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ होते थे,
अश्व हॉर्सेस को फायर में डालते, सारे तो कमेंट्स गो थ्रू नहीं किया मैंने, बट जो थे बहुत बड़े बड़े कमेंट्स थे। यज्ञ जबकि वो होता भी नहीं, हॉर्स को फायर में नहीं डालते दिस क्योंकि मैं अश्व है, यज्ञ मीन्स फायर है, अश्व मीन्स हॉर्स है, हॉर्सेस को फायर में डालते थे। और बहुत सारे जो स्क्रिप्चर है वहाँ से कुछ वर्ड्स और उसको लेके बलि करके डाल दिया, बट पशु बलि नहीं होती है। अब एक बात बताइए, एग्जाम्पल से हम देखते, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो गोस्ट कब बनता है? जब आपको क्या पता है? मतलब शायद उसकी डेथ हो जाती है, अननेचुरल डेथ हो, जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो। तो जो भी यहाँ पे आता है बॉडी लेके, उसकी डेथ तो होती है नेचुरली, पर जब अननेचुरल डेथ हुई तो वो इवॉल्व नहीं हो पाया। इवोल्यूशन या डिवोल्यूशन जो भी है, वो एक दूसरे उसको बॉडी मिलने वाली थी, या वो कोई दूसरे लोक में ट्रैवल कर रहा था, एक जो नेचुरल एक प्रोसेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब किया तो वो रुक जाता है। तो अब अगर ये है कि कोई किसी को किल कर रहा है ये बोल के कि हम उसको प्रेयर कर लेंगे और इवोल्यूशन मिल जाएगा, तो क्या सही है? क्योंकि जो आया है उसका तो नेचुरली जाना है ही सही, बिल्कुल वो इवोल्यूशन होगा ही, तो उसको हम उसके लाइफ स्पैन को शॉर्ट करेंगे तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस हम ही झेलेंगे। और कोई इवॉल्व हो ही रहा है नेचुरली, तो हम क्यों उसका प्रोसेस को, हमें लग रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा हमारे थ्रू। देखिए, आप किसी की लाइफ तभी ले सकते हैं जब आप लाइफ दे रहे हैं, और वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग चल ही रहा है ऑलरेडी, तो हम क्यों उसमें इंटरफेयर करें। अब जो भी बलि के साथ में जो अपना समर्थन रखते हैं, अगर उनके कोई वेल विशर की, जिनको बहुत प्यार करते हैं, कोई तांत्रिक आके बोले कि हम नर बलि करेंगे और आपका जो लव्ड वन है उनका तो इवोल्यूशन हो जाएगा, कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ हम देंगे, या हमारा इवोल्यूशन हो जाए, हम खुद करेंगे। जब इवोल्यूशन के लिए ही तंत्र है ना, आप स्पिरिचुअली इवोल्यूशन चाहिए खुद का, तो आप दूसरों को क्यों दे रहे? आप खुद का ही दीजिए। करेक्ट, खुद को विधि से कीजिए। वो कमेंट में मुझे ये भी दिखा था कि विधि से करते हैं तो होता है, ठीक है, सही विधि से खुद को कोई क्यों किल नहीं करता है। तो बलि जो एक कहाँ से आया है टर्म, और जो पशु बलि है वो रियलिटी में क्या है, वो हम पंचम आकार वाला जब करेंगे तब करेंगे, क्योंकि पंचम आकार का एक अलग से हमको करना चाहिए वीडियो, और ये ज्योतिषम का कैंसिल कर दिया है तो उस जगह पे मैं ये करूँगी, और बहुत ज़रूरी है। और जो लोगों समझ पाए हैं, ये एक समझने की चीज़ थी दश महाविद्या, अगर समझ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई तो हर हर महादेव। आपने एक, जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, एक पंचाक्षर स्तोत्रम दिया था एंड बहुत सारे लोगों ने उसे भी अप्रिशिएट किया, बट जब हम दश महाविद्या की बात करते हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक मंत्रस जो लोग रिसाइट कर सकते हैं, या नॉट जस्ट दैट बट एनी अदर मंत्रा एज वेल, एंड उस पर हम फिर पॉडकास्ट एंड कर सकते हैं? जैसे कि ये जो मंत्र बताया कि देवी उनके नाम महाविद्या के नाम के साथ में नमः करके सैल्यूटेशन वो चैंट कर सकते हैं, और वहाँ के टेंपल में जाके वर्शिप कीजिए। आपके जो कनेक्शन जिस देवी के साथ, जिस महाविद्या के साथ फील हो रहा है, आप वो टेंपल्स में ज़्यादा विजिट कीजिए। और उसके बाद में जो दश महाविद्या है उनकी जो एनर्जी है वो एक डेटी है जो फॉर्मलेस भी है, पर वो फॉर्म में भी उनकी वर्शिप होती है। उनको वर्शिप कर सकते हैं देवी दुर्गा। देवी दुर्गा को कहते हैं महाविद्या, महासिद्धि, महामेधा, महास्मृति ही। तो महाविद्या जो है उनके ही एक फॉर्म है देवी दुर्गा, आप उनको वर्शिप कर सकते हैं। और उसके बाद में देवी कवच और चंडी पाठ जो है दुर्गा सप्तशती वो पढ़ सकते हैं। ओके अमृता जी, थैंक यू सो मच एक और कॉन्वर्जेसन के लिए। आई होप सो, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस कॉन्वर्जेसन में, बट लोगों ने भी उतना ही सीखा होगा, एंड स्पेशली जो बली वाली आपने बात की वो लोग सीखेंगे, एंड जो गलत चीज़ें उसे स्प्रेड करना बंद कर दो सोशल मीडिया पे। बट थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्जेसन करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।